Once again, you all are welcome to Score Chemistry app. So दोस्तों, आप सभी लोगों का स्कोर केमिस्ट्री ऐप में आप सब लोगों का स्वागत है। वो सारे बच्चे जो YouTube में इस वीडियो को देख रहे हैं उन सभी लोगों का बच्चों बहुत बहुत स्वागत है। और आज का दोस्तों वीडियो में हम लोग अपने ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के मोस्ट इंपॉर्टेंट रिएजेंट, यस मैं इसको मोस्ट इंपॉर्टेंट रिएजेंट कह सकता हूँ, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट के बारे में दोस्तों आज का ये वीडियो होने वाला है। ठीक है बच्चों, अगर मैं ग्रिग्नार्ड रिएजेंट को ये बोलूं कि भाई ये क्लास 12 की ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का सबसे इंपॉर्टेंट रिएजेंट है तो गलत नहीं होगा। ठीक है, क्योंकि इसकी इतनी सारी बच्चों रिएक्शंस हैं, प्लस इसकी रिएक्शंस में इतने बढ़िया बढ़िया कंसेप्ट हैं कि सिर्फ बच्चों सिर्फ रिएक्शन को याद नहीं करना बल्कि आपको उनके कंसेप्ट को भी समझना है। सो इट्स अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट रिएजेंट। और आपको बच्चों अपने एग्जाम के, अपने IIT JEE नीट या बोर्ड एग्जाम से एक महीना पहले इस ग्रिग्नार्ड रिएजेंट को अच्छे से बच्चों तैयार करना बनता है। ठीक है, सो बच्चों हमारा मकसद ये है कि आपको ग्रिग्नार्ड रिएजेंट के कंप्लीट वीडियो दिया जाए जिसमें सारी चीजों को बहुत ही ब्रीफ में रखा जाए सो दैट आपका टाइम ना वेस्ट हो। क्योंकि मैं हमेशा कहता हूँ बच्चों, तैयारी के दौरान आपका सबसे बड़ा असेट है टाइम। यू हैव टू स्पेंड योर टाइम लाइक योर मनी। जिस तरह से पैसा खर्च बचा के, वैसे ही बच्चों आपको टाइम को भी स्पेंड करना। चलिए दोस्तों, अब ज्यादा टाइम नहीं खराब करेंगे, एक कंप्लीट वीडियो बच्चों आपको मैं देना चाहता हूं। ओके फ्रेंड्स, तो चलिए भाई शुरू करते हैं अपना आज का बहुत जबरदस्त ऑसम वीडियो। लेकिन दोस्तों शुरुआत करने से पहले बस एक चीज की रिक्वेस्ट करूंगा, वीडियो सिर्फ देखना नहीं बच्चों, वीडियो देखते समय कॉपी और पेन को भी साथ में रखना, क्योंकि आपको वो सारी इंफॉर्मेशन मिलेगी और करेक्ट इंफॉर्मेशन मिलेगी जो आपको बच्चों किताबों में ढूंढने से भी नहीं मिलेगी। ठीक है, सो चलिए दोस्तों बिना टाइम वेस्ट किए शुरू करते हैं अपना आज का वीडियो। देखिए दोस्तों, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट की जब हम बात करते हैं तो सबसे पहले बच्चों ध्यान रखो ग्रिग्नार्ड रिएजेंट का प्रिपरेशन। भाई देखो, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट को अपन ने बनाना कैसे है, वी नीड टू टेक एल्किल हैलाइड, वी नीड टू टेक एल्किल हैलाइड, वी कैन टेक एरोमेटिक हैलाइड। हम एल्किल हैलाइड या एरोमेटिक हैलाइड को मैग्नीशियम अगर हम डाल दें दोस्तों, मैग्नीशियम अगर हम डाल दें इन प्रेजेंस ऑफ ड्राई ईथर। ड्राई ईथर का मतलब एक ऐसा ईथर जिसमें कि बच्चों पानी के ट्रेसेस नहीं होने चाहिए। ठीक है, डाल दें, कोई हीट वीट करने की जरूरत नहीं है बच्चों। मैग्नीशियम खुद अपने आप में इतना रिएक्टिव है, वो खुद अपनी रिएक्शन बच्चों इतनी सारी हीट वगैरह बच्चों लिबरेट करेगा कि रिएक्शन को ड्राइव कर देगा। और हमारा बच्चों मैग्नीशियम बीच में आकर के इंसर्ट हो जाएगा, कार्बन हैलोजन के बीच में मैग्नीशियम बच्चों बीच में आकर के इंसर्ट हो जाएगा। ठीक है, कई बच्चे पूछते हैं कि सर क्या इस रिएक्शन की कोई कुछ मतलब लिमिटेशन वगैरह भी है क्या? नहीं बच्चों, इस रिएक्शन की कोई लिमिटेशन नहीं होती है। ये रिएक्शन बच्चों एलिफेटिक हैलाइड, एरोमेटिक हैलाइड, ठीक है, विनाइल हैलाइड और एलाइल हैलाइड हर जगह हो जाती है। यस बच्चों ध्यान रखना, ये रिएक्शन बच्चों हर तरह के हैलाइड में हो जाती है, हर तरह के ग्रिग्नार्ड रिएजेंट बनते हैं। फ्लोरीन वाला ग्रिग्नार्ड रिएजेंट भी बनेगा, आयोडीन वाला भी बनेगा, सारे के सारे बच्चों एल्किल हैलाइड, एरोमेटिक हैलाइड, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट बनाते हैं। बट एक छोटा सा बट आ गया बच्चों, जब हम दोस्तों इस रिएक्शन को एलाइल हैलाइड के साथ कराते हैं, दोस्तों जब हम इस रिएक्शन को एलाइल हैलाइड के साथ कराते हैं तो बच्चों ग्रिग्नार्ड रिएजेंट को आइसोलेट करने में दिक्कत होती है। सो इट्स अ प्रैक्टिकल प्रॉब्लम। ठीक है, जब हम इस रिएक्शन को बच्चों एलाइल हैलाइड के साथ कराते हैं तो बच्चों ग्रिग्नार्ड रिएजेंट को आइसोलेट करने में दिक्कत होती है, बट इट्स अ आइसोलेशन, इट्स अ प्रैक्टिकल प्रॉब्लम। थ्योरेटिकली ग्रिग्नार्ड रिएजेंट हर जगह बनता है, ये इस चीज को याद रखना। थ्योरेटिकली ग्रिग्नार्ड रिएजेंट हर जगह बनता है बच्चों, इट्स अ प्रैक्टिकल प्रॉब्लम, नॉट इट्स अ कंसेप्चुअल प्रॉब्लम। यहाँ पर बच्चों प्रैक्टिकली ग्रिग्नार्ड रिएजेंट को आइसोलेट करने में दिक्कत आती है। ऐसा नहीं कि रिएक्शन नहीं होती, रिएक्शन हर जगह होती है, इसको लिख लेना, इसको बच्चों लिख लेना। ठीक है, सो हर जगह बच्चों ग्रिग्नार्ड रिएजेंट बनता है। अब देखो, जो मैंने बोला कि एलाइल हैलाइड के साथ सीन क्या होता है वो भी आपको मैं बता देता हूँ। जो एलाइल हैलाइड के साथ सीन क्या होता है वो भी बता देता हूँ। जब हम एलाइल हैलाइड में मैग्नीशियम डालते हैं, जब हम एलाइल हैलाइड में मैग्नीशियम डालते हैं ग्रिग्नार्ड रिएजेंट बनता है, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट बनता है। लेकिन ये ग्रिग्नार्ड रिएजेंट ऑन द स्पॉट बच्चों, ये ग्रिग्नार्ड रिएजेंट ऑन द स्पॉट हमारे एलाइल हैलाइड के ऊपर अटैक कर देता है। ये ग्रिग्नार्ड रिएजेंट दोस्तों ऑन द स्पॉट हमारे रिमेनिंग एलाइल हैलाइड के ऊपर अटैक कर देता है और SN2 रिएक्शन करा देता है। सो इससे हमको क्या मिल जाता है? डायमर। इससे दोस्तों क्या मिल जाता है? डायमर। इट्स अ प्रैक्टिकल प्रॉब्लम, इट्स अ प्रैक्टिकल प्रॉब्लम मेरे बच्चा, प्रैक्टिकल प्रॉब्लम। लेकिन दोस्तों ग्रिग्नार्ड रिएजेंट बना था, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट बना था, लेकिन यस ऑन द स्पॉट रिएक्शन हो जाती है जिस कारण से दोस्तों हमको ये डायमर दोस्तों फॉर्म हो जाता है। ठीक है, लेकिन दोस्तों इसका एक तरीका भी होता है, प्रैक्टिकली इस चीज को अवॉइड करने का तरीका भी होता है।
ठीक है, हम उस तरीके के चक्कर में नहीं जाएंगे, बट वी कैन आइसोलेट दिस ग्रिग्नार्ड रीजन आल्सो। सो प्लीज मेरे बच्चे लोगों इस चीज को ध्यान रखना कि सारे के सारे हैलाइड्स में ग्रिग्नार्ड रीजन बनता है। लेकिन दोस्तों ग्रिग्नार्ड रीजन की जो रिएक्शन है ये इंसर्शन रिएक्शन है, तो इसमें दोस्तों सर्टेनली वो हैलोजन में रिएक्टिविटी जल्दी होगी जिसमें बॉन्ड कमजोर है, जिसमें बच्चों बॉन्ड कमजोर है उसमें रिएक्शन तेज होगी एज कंपेयर टू उस हैलोजन से जहां पे बॉन्ड मजबूत है। सो फ्लोरीन का बॉन्ड मजबूत है, मैग्नीशियम का इंसर्शन वहां देर से होगा, आयोडीन का बॉन्ड कमजोर है तो मैग्नीशियम का इंसर्शन वहां पे फास्ट होगा। ठीक है, सिंपल से चीज, कोई टेंशन की बात नहीं, चलो आगे बढ़ो। ठीक है, अब देखो दोस्तों कहीं कहीं पर सवालों में आपको थोड़ा सा इस ग्रिग्नार्ड रीजन की प्रिपरेशन के दौरान थोड़ा सा ध्यान रखना होगा। कुछ जगहों पर देखिए थोड़े से लफड़े होते हैं, वहां पे दोस्तों ध्यान रखना। ठीक है, अब जरा समझो जरा कहां पे दोस्तों ग्रिग्नार्ड रीजन की प्रिपरेशन के दौरान थोड़ा सा हमको ध्यान देने का चीज होगा। बच्चों देखो डाई हैलाइड, दोस्तों देखिए डाई हैलाइड के केस में अगर दोस्तों हमारे पास डाई हैलाइड है, कौन कौन से डाई हैलाइड, ठीक है दोस्तों इन तीन जगहों पर क्या होता है, ग्रिग्नार्ड रीजन आइसोलेट नहीं हो पाता, होता ही नहीं है। ग्रिग्नार्ड रीजन बनता है बट आइसोलेट ही नहीं कर पाते। इन तीन जगहों पर दोस्तों ग्रिग्नार्ड रीजन का फॉर्मेशन नहीं होता है। ठीक है, यहाँ पर बच्चों ग्रिग्नार्ड रीजन फॉर्म नहीं होता है। डाई हैलाइड के केस में बच्चों थोड़ा सा लफड़ा होता है। क्या होता है, जब हम यहाँ पे मैग्नीशियम डालेंगे तो ग्रिग्नार्ड रीजन बना, जब हम दोस्तों यहाँ पे मैग्नीशियम डालेंगे ग्रिग्नार्ड रीजन बनेगा। ठीक है, लेकिन दोस्तों देखिए होता क्या है चीजें, दोस्तों देखिए होता क्या है यहाँ पे, ये कार्बन मैग्नीशियम का बॉन्ड बच्चों बहुत ही वीक होता है, ये तुरंत बच्चों ब्रेक हो जाएगा। ये कार्बन मैग्नीशियम का बॉन्ड ब्रेक हो जाएगा, वी विल गेट कार्बन आयन एंड MgBr+। ठीक है, वी गेट कार्बन आयन एंड MgBr+। नाउ अब ये जो कार्बन आयन है दोस्तों, अब ये जो कार्बन आयन है CH2- और ये Br। ठीक है, अब ये जो बच्चों कार्बन आयन है CH2- Br, ये जो कार्बन का नेगेटिव चार्ज है ब्रोमीन के लोन पेयर को रिपेल करेगा। कार्बन का नेगेटिव चार्ज ब्रोमीन के लोन पेयर को रिपेल करेगा और रिपेल करके Br- निकल लेगा, तो यहाँ पे क्या बन जाएगा, कार्बीन। यहाँ पे दोस्तों क्या फॉर्म हो जाएगा, कार्बीन। सो इन दिस केस बच्चों वी गेट कार्बीन। इस केस में दोस्तों क्या बनेगा, कार्बीन। यहाँ वाले बच्चों डाई हैलाइड में क्या बन जाएगा, कार्बीन। अगर हम दोस्तों ये वाला डाई हैलाइड लेते हैं, ठीक है, अगर दोस्तों हम लोग ये वाला डाई हैलाइड लेते हैं, अगर हम बच्चा ये वाला डाई हैलाइड लेते हैं तो बच्चों ये ग्रिग्नार्ड रीजन बनेगा। और हल्का सा बच्चों अगर इसको हीट वीट कर देंगे, हल्का सा अगर हम बच्चों इसको हीट वीट कर देंगे तो रिएक्शन के दौरान ये होता है। अब दोस्तों क्या होगा, ये जो Br- है ये निकल लेगा और इस Br- के निकलने के बाद वी गेट एल्कीन। बट ये कब होगा, जब हम इसको हीट करेंगे, जब हम दोस्तों डाई हैलाइड को मैग्नीशियम के साथ हल्का सा हीट करते हैं, क्योंकि यहाँ पर बच्चों इस बॉन्ड को तोड़ने के लिए एनर्जी चाहिए, यहाँ पे दोस्तों इस बॉन्ड को तोड़ने के लिए एनर्जी चाहिए। सो हीटिंग का बच्चों होना यहाँ पे जरूरी है, क्योंकि यू कैन सी दैट आप एक सिग्मा बॉन्ड तोड़ रहे हो और बदले में एक पाई बॉन्ड बना रहे हो। सो इट्स एन एंडोथर्मिक रिएक्शन। ठीक है, ऐसे ही हवा में खाली पीली नहीं होगा, बट इस केस में आपने बच्चों ये एल्कीन बनाना होता है, ये चीज श्योर है, दैट इज अ ट्रू कंसेप्ट। बच्चों इस डाई हैलाइड में बच्चों विसिनल डाई हैलाइड के केस में यू नीड टू मेक एल्कीन। अगर हम इसमें मैग्नीशियम डालेंगे द एंड प्रोडक्ट विल बी एल्कीन। और अगर दोस्तों मान लीजिए ये होता है, ठीक है, अगर दोस्तों मान लीजिए ये होता है, इसमें अगर मैं मैग्नीशियम डालता हूं, इसमें बच्चा लोग अगर मैं मैग्नीशियम डालता हूं, ठीक है, तो यहां पे दोस्तों सीन क्या होगा, वही रिएक्शन होगी। ठीक है, अब ये जो कार्बन आयन है बच्चों, ये जो कार्बन आयन होता है इट्स अ वेरी वेरी स्ट्रॉन्ग बेस, इट्स अ वेरी वेरी स्ट्रॉन्ग बेस। और अगर इसको कोई आसपास एसिडिक हाइड्रोजन नहीं मिलता है देन इट्स अ स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल, देन इट्स अ स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल। अभी इसका कंसेप्ट बताने जा रहा हूं, ठीक है, लेकिन बच्चों बता रहा हूं कहां कहां ग्रिग्नार्ड रीजन के केस में बनने में बच्चों दिक्कत होती है। ठीक है, कहां कहां पे ग्रिग्नार्ड रीजन को बनने में बच्चों दिक्कत होती है। ठीक है, सो यहाँ पे दोस्तों एक कार्बन आयन बनेगा, अगर इस कार्बन आयन को कोई आसपास एसिडिक हाइड्रोजन नहीं मिलेगा, जो कि यहाँ पर नहीं है, देन इट विल बिहेव लाइक अ वेरी स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल एंड विल कैरी आउट क्या, SN2 रिएक्शन। यस, SN2 रिएक्शन, इट्स अ न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, कोई डाई रेडिकल रिएक्शन नहीं होती है बच्चों, इट्स एन SN2 रिएक्शन। ये Br- निकल लेगा, इसको कटा देगा और बन जाएगा क्या, साइक्लोप्रोपेन। साइक्लोप्रोपेन बनाने का एक जबरदस्त तरीका,
साइक्लोप्रोपेन एक अनस्टेबल चीज होती है, हम इसको एल्कीन के ऊपर कार्बीन डाल के बना सकते हैं और या फिर इस तरह से बना सकते हैं। ठीक है, तो इन 3 जगहों पर बच्चों याद रखना, 1 कार्बन वाला डाइहैलाइड, 2 कार्बन वाला डाइहैलाइड, 3 कार्बन वाला डाइहैलाइड, 1 2 3 बस याद रखिए, काम खत्म। ठीक है, सो कहां पे बच्चों ग्रिग्नार्ड रीजन बनेगा, कहां पे नहीं बनेगा, ये चीज ध्यान रखना। ठीक है, तो सबसे पहली चीज, ये रिएक्शन एकदम झमाझम होती है, धकाधक होती है, बिना टेंशन की होती है। सब तरह के बच्चों हैलाइड के साथ रिएक्शन होती है, चाहे सिंगल बॉन्ड कैरेक्टर या डबल बॉन्ड कैरेक्टर हो, हर जगह बच्चों मैग्नीशियम का इंसर्शन होता है, बिकॉज मैग्नीशियम इज वेरी वेरी रिएक्टिव। ठीक है, कहां पे थोड़ी सी दिक्कत आती है, एलाइल हैलाइड के केस में यस दिक्कत आती है बच्चों, एलाइल हैलाइड के केस में यस दिक्कत आती है, लेकिन इट्स अ प्रैक्टिकल प्रॉब्लम, बट इट्स अ प्रैक्टिकल प्रॉब्लम। आइसोलेट करने में बच्चों थोड़ी सी दिक्कत आती है, लेकिन अगर एग्जाम में सवाल आता है, IIT-JEE नीट में सवाल आता है, लाखों किताबों में बच्चों लाखों सवाल हैं, उनमें बच्चों आपने इसको बनाने का है। मैं क्या बोल रहा हूँ, एग्जाम में तुमने इसको बनाने का है। ये बच्चों रिसर्च की प्रॉब्लम है यार, रिसर्च की प्रॉब्लम है, और इस रिसर्च की प्रॉब्लम का भी एक सोल्यूशन होता है। सो आपने एलाइल हैलाइड में भी ग्रिग्नार्ड रीजन बनाना है। ठीक है, ग्रिग्नार्ड रीजन बनता है, सवालों में बनता है। ठीक है, लेकिन बच्चों डाइहैलाइड के केस में, 1 2 3 कार्बन वाले डाइहैलाइड के केस में प्रोडक्ट ग्रिग्नार्ड रीजन नहीं होगा। 1 वाले में कार्बीन होगा, 2 वाले में एल्कीन होगा, 3 वाले में साइक्लोप्रोपेन होगा। इस चीज को बच्चों ध्यान रखना, बस इसके अलावा कोई टेंशन की चीज नहीं है। ठीक है, चलिए दोस्तों, अब आते हैं बच्चों ग्रिग्नार्ड रीजन की रिएक्शन के बारे में। अब आते हैं दोस्तों ग्रिग्नार्ड रीजन की रिएक्शन के बारे में। टाइम बच्चों नहीं ज्यादा यूज करना है। ठीक है, अब बच्चों आते हैं ग्रिग्नार्ड रीजन की रिएक्शन के बारे में। सो देखो यार, ग्रिग्नार्ड रीजन की जितनी भी रिएक्शन होती है, इन ऑल रिएक्शंस ऑफ ग्रिग्नार्ड रीजन, ठीक है बच्चों, बार बार बोल रहा हूं, वीडियो सिर्फ सुनते मत रहना, क्योंकि एग्जाम बच्चों सर पे, एग्जाम एकदम पास में है। सो आपको बच्चों इस वीडियो का एकदम समुचित इस्तेमाल करना है। समुचित इस्तेमाल कैसे होगा, 20 मिनट का वीडियो है तो बच्चों 20 मिनट के वीडियो में 2 पन्ने के नोट्स बना लो। ठीक है, कोई किताब अलग से पढ़ने की जरूरत नहीं। चलिए बच्चों, सो ग्रिग्नार्ड रीजन के रिएक्शन में अपन ने करना क्या है बच्चों, ग्रिग्नार्ड रीजन की हर रिएक्शन में बस एक चीज का हमें ध्यान रखना है कि यहाँ पे जो सबसे रिएक्टिव साइट है, मोस्ट रिएक्टिव साइट ऑफ ग्रिग्नार्ड रिएजेंट इज दिस कार्बन मैग्नीशियम बॉन्ड। बच्चों ये कार्बन मैग्नीशियम बॉन्ड ग्रिग्नार्ड रिएजेंट का सबसे रिएक्टिव पोर्शन होता है। ठीक है, अब हर रिएक्शन के दौरान यही बॉन्ड अपन ने तोड़ने का है। हीट करोगे तो भी टूटेगा, नहीं हीट करोगे तो भी टूटेगा। सो अपन ने ग्रिग्नार्ड रीजन की हर रिएक्शन इस बॉन्ड को तोड़ने का है। ठीक है, और इस बॉन्ड को अपन तोड़ेंगे और तोड़ करके क्या बनाएंगे, कार्बेनाइन। आई ऑलवेज से ग्रिग्नार्ड रिएजेंट इज अ सोर्स ऑफ कार्बेनाइन। ग्रिग्नार्ड रिएजेंट इज अ सोर्स ऑफ कार्बेनाइन, इज अ सोर्स ऑफ कार्बेनाइन। ठीक है बच्चा, सो बच्चों ग्रिग्नार्ड रिएजेंट हमारा हमेशा एक कार्बेनाइन का सोर्स करेगा। बच्चों ये कार्बोनाइन इतनी आसानी से क्यों बनता है, इसलिए बनता है कि बच्चों इस बॉन्ड में 40% आयनिक कैरेक्टर होता है और 60% कोवलेंट कैरेक्टर होता है। ठीक है, ये जो बॉन्ड होता है बच्चों, इसमें 40% आयनिक कैरेक्टर होता है, 60% कोवलेंट कैरेक्टर होता है। सो इसमें मैसिव आयनिक कैरेक्टर है बच्चों, इसमें मैसिव आयनिक कैरेक्टर है, क्योंकि कार्बन और मैग्नीशियम की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी में डिफरेंस बहुत ज्यादा है। मैग्नीशियम इलेक्ट्रोपॉजिटिव मेटल, कार्बन एक नॉन मेटल, जिस कारण से बच्चों इस बॉन्ड में मैसिव आयनिक कैरेक्टर है। और इसी मैसिव आयनिक कैरेक्टर होने के कारण रिएक्शन के दौरान ये बॉन्ड आयनाइज हो जाता है। रिएक्शन के दौरान ये बॉन्ड आयनाइज हो जाता है एंड वी गेट कार्बेनाइन। ध्यान रखना बच्चों, अगर एरोमेटिक ग्रिग्नार्ड रिएजेंट हुआ तो वहां पे ये कार्बेनाइन भी मिलेगा बिना टेंशन के। यस, हमेशा तुमने कार्बेनाइन बनाना बिना टेंशन के। फिनाइल कार्बोनाइन भी बना सकते हो बिना टेंशन के। ठीक है, ये चीज। तो ये दोस्तों चीजें यहाँ पे रहेगी। अब ये जो कार्बोनाइन होता है दोस्तों, अब दोस्तों ये जो कार्बोनाइन होता है या जो बेंजीन रिंग से जो कार्बोनाइन मिलेगा, फिनाइल कार्बोनाइन होगा। these carbanions are very strong base, so these carbanions are very strong base। ये बहुत ही जबरदस्त बेस होता है। जबरदस्त बेस क्यों होते हैं बच्चों? क्योंकि आयनिक इक्विलिब्रियम का कंसेप्ट होता है। वीक एसिड बच्चों, एल्कीन्स आर वेरी वीक एसिड, दे आर वेरी वीक एसिड। एल्कीन्स आर वेरी वीक एसिड, मतलब एल्कीन में एसिडिक कैरेक्टर है ही नहीं। एल्कीन में बच्चों एसिडिक कैरेक्टर है ही नहीं। सीएच बॉन्ड कभी एसिडिक होता ही नहीं। ठीक है, ना ये बॉन्ड पोलर है ना कुछ है, ये एसिडिक है ही नहीं। सो अगर वीक एसिड है तो उसका कंजुगेट बेस बहुत स्ट्रॉन्ग। आई एम नॉट जस्ट सेइंग स्ट्रॉन्ग, इट्स अ वेरी स्ट्रॉन्ग बेस।
ठीक है बच्चा पार्टी। सो इट्स अ वेरी वेरी स्ट्रॉन्ग बेस बच्चों, ये बहुत भयानक बेस होता है। सो ग्रिग्नार्ड रीजन से जो कार्बोनाइन मिलता है बच्चों, इसका सबसे इंपॉर्टेंट, इसका मोस्ट इंपॉर्टेंट एक्शन होता है, इट्स अ भयानक बेस, तूफानी बेस, बवंडर बेस है, जलजला बेस है, बहुत भयानक बेस है बच्चों। मैं आपको फील नहीं करा पा रहा हूँ कितना भयानक बेस है। ठीक है, सो एक तरह से बच्चों आप समझ सकते हो कि यार ये उसामा बिन लादेन है। ठीक है बच्चों, सब कुछ है, ये भयानक चीज है। सो इट्स अ वेरी 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 स्ट्रॉन्ग बेस। ठीक है, अच्छा अगर मान लीजिए इस बेस को दोस्तों, अगर मान लीजिए इस बेस को आसपास कोई, अगर मान लीजिए दोस्तों हमारे इस कार्बोनाइन बेस को आसपास कोई एसिडिक हाइड्रोजन नहीं मिलेगा, इफ इट विल नॉट गेट acidic hydrogen, if it will not get acidic hydrogen, then R minus is a very very strong nucleophile. It's a very strong nucleophile. So Grignard reagent अपनी रिएक्शन में दो तरह से बिहेव करता है बच्चों। ग्रिग्नार्ड रिएजेंट अपनी रिएक्शन में दो तरह से बिहेव करता है, सबसे पहले बेस के तौर पे, बाद में न्यूक्लियोफाइल के तौर पे। ठीक है, अब देखो ग्रिग्नार्ड रिएजेंट कहाँ पे बेस के तौर पे रिएक्ट करता है। ग्रिग्नार्ड रिएजेंट जब बेस के तौर पे रिएक्ट करता है तो कहाँ बेस के तौर पे रिएक्ट करता है, वो सारे मॉलिक्यूल जिसमें बच्चों कोई भी एसिडिक ग्रुप है, कार्बोक्सिलिक एसिड, सल्फोनिक एसिड, कार्बोक्सिलिक एसिड, सल्फोनिक एसिड, एल्कोहल, फिनॉल, कार्बोक्सिलिक एसिड, सल्फोनिक एसिड, एल्कोहल, फिनॉल। ठीक है, कार्बोक्सिलिक एसिड, सल्फोनिक एसिड, एल्कोहल, फिनॉल, अमोनिया, अमीन, SH, थायोल। SH का जो बॉन्ड होता है ना, OH से भी ज्यादा एसिडिक होता है। ठीक है, टर्मिनल एल्काइन। इन सभी जगहों से दोस्तों इन सभी जगहों से ग्रिग्नार्ड रिएजेंट H+ अब्स्ट्रैक्ट कर सकता है। सो अगर हमारे मॉलिक्यूल में अगर ये एंटिटीज आपको दिख जाती हैं, अगर मॉलिक्यूल में बच्चों ये सब ग्रुप मौजूद हैं, तो इन सभी ग्रुप में जो हाइड्रोजन है किसी इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम से अटैच है। और इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम से अटैच हाइड्रोजन हालांकि इतना ज्यादा एसिडिक हो कोई जरूरी नहीं है, लेकिन ग्रिग्नार्ड रिएजेंट इतना ताकतवर बेस होता है कि वो वहां से H+ तोड़ने में सक्षम है। दोस्तों समझिएगा, ये जो एल्कोहल है यहाँ से H+ निकालना NaOH के लिए मुश्किल है। एलिफेटिक एल्कोहल से NaOH H+ नहीं निकाल सकता रूम टेम्परेचर पे। NaOH के लिए ये एसिडिक हाइड्रोजन नहीं, लेकिन ग्रिग्नार्ड रिएजेंट के लिए एसिडिक हाइड्रोजन, क्योंकि ग्रिग्नार्ड रिएजेंट NaOH का बाप नहीं, दादा परदादा है। ठीक है, सो वो मतलब जब NaOH बच्चों गोलियां खेलना सीख रहा था ना, तब ग्रिग्नार्ड रिएजेंट उसमें बंदूक चलाता था, तो वो उसका बॉस है। ठीक है, सो सुपर बेस है यार, सुपर बेस है, तो वो इन सभी जगहों से बच्चों H+ अब्स्ट्रैक्ट कर सकता है। सो ये बच्चों पॉइंट सबसे जरूरी है, ये बच्चों पॉइंट सबसे ज्यादा जरूरी है। और अब तक जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम में सवाल आए हैं बच्चों, उनमें 100 में से 60 जगहों पर ये कंसेप्ट यूज हुआ है। ठीक है, 100 में से 60 बच्चों डीप ट्रैप वाले सवालों में ये कंसेप्ट यूज हुआ है। ठीक है, तो प्लीज याद रखना, ये है बच्चों ग्रिग्नार्ड रीजन का नंबर 1 एक्शन। ग्रिग्नार्ड रीजन के सवालों में नंबर 1 चीज यही याद रखना कि ग्रिग्नार्ड रीजन से निकलने वाला कार्बोनाइन इज एन एक्सीलेंट बेस। और अगर ये सब हुए तो इन सबसे क्या स्टार्ट कर लेगा, अब H+ आए। ग्रिग्नार्ड reagent can abstract H+ ion from these species. Grignard reagent can abstract H+ ion from these species. बच्चों यहाँ से Grignard reagent H+ ion abstract कर लेगा। ठीक है भाई, तो ये अपने पास यहाँ पे सीन हो गया दोस्तों, ये यहाँ पे अपना सीन हो गया। अब दोस्तों ग्रिग्नार्ड रीजन का अगला रोल है एज ए न्यूक्लियोफाइल। ग्रिग्नार्ड रीजन की बच्चों अगली प्रॉपर्टी एज ए न्यूक्लियोफाइल। ठीक है बच्चों, देखो ये जो वीडियो है ये कंप्लीट वीडियो है। इस वीडियो के अलावा कुछ और आपको बच्चों ग्रिग्नार्ड रीजन में ना कुछ पढ़ने की जरूरत है ना रिवाइज करने की जरूरत है। सो प्लीज इसको अच्छे से देखना, पूरा वीडियो कंप्लीट करना और पूरे वीडियो के दौरान अटेंशन बना करके पढ़ाई करना। जरूरत पड़े तो वीडियो पॉज कर लेना, लेकिन भगा के मत देखना, मामला खराब हो जाएगा। ठीक है, नाउ ग्रिग्नार्ड रिएजेंट, नाउ बच्चों ग्रिग्नार्ड रिएजेंट एज ए न्यूक्लियोफाइल। अब बच्चों बात करेंगे ग्रिग्नार्ड रीजन का रोल एज ए न्यूक्लियोफाइल। ठीक है, सो कब बच्चों ग्रिग्नार्ड रीजन एज ए न्यूक्लियोफाइल के तौर पे एक्ट करेगा,
इसके बारे में दोस्तों आइए चलिए बात करते हैं। ठीक है, सो देखिए ग्रिग्नार्ड रिएजेंट इफ इन ग्रिग्नार्ड रिएजेंट if Grignard reagent don't get acidic hydrogen, then it will act like nucleophile। तब बच्चों ये न्यूक्लियोफाइल के तौर पे एक्ट करेगा। ठीक है, सो अगर आसपास एसिडिक हाइड्रोजन नहीं है तब बच्चों ग्रिग्नार्ड रीजन न्यूक्लियोफाइल के तौर पे एक्ट करेगा। ठीक है, सो जब ग्रिग्नार्ड रीजन ऐसे न्यूक्लियोफाइल के तौर पे एक्ट करता है तो ये किससे रिएक्ट करेगा बच्चों? तब ये रिएक्ट करेगा किसी इलेक्ट्रोफाइल से। सो ग्रिग्नार्ड रीजन की वेरियस इलेक्ट्रोफाइल के साथ आइए चलिए बच्चों रिएक्शंस को देखते हैं। ठीक है, सो भाई देखो ग्रिग्नार्ड रीजन RMgX जो होता है उसके अपने क्लास 12 की केमिस्ट्री में जिन के साथ बच्चों बहुत बढ़िया रिएक्शन होती है वो बच्चों आपके साथ चलिए शेयर करते हैं। बच्चों देखो सबसे पहले तो जो ग्रिग्नार्ड रीजन की रिएक्शन होती है वो होती है एल्डिहाइड के साथ बहुत प्यारी होती है, एल्डिहाइड कीटोन के साथ होती है बहुत प्यारी रिएक्शन। उसके बाद होती है हमारी साइनाइड के साथ बहुत प्यारी रिएक्शन, और उसके बाद दोस्तों हमारी होती है एल्डिहाइड कीटोन साइनाइड, फिर होती है बच्चों कार्बोक्सिलिक एसिड डेरिवेटिव के साथ रिएक्शन। ठीक है, सो ये तीन रिएक्शंस हमारे को दी हुई है। CO2, CH2 ये सब भी है बट बच्चों वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। ठीक है, सो जो मेन रिएक्शंस है जो बोर्ड एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से जो रिएक्शन है और बच्चों जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम के साथ जो मेन जो रिएक्शन है वो बच्चों यही है, एल्डिहाइड कीटोन कार्बोक्सिलिक एसिड डेरिवेटिव साइनाइड। ठीक है, तो आइए चलिए बच्चों आपको मैं इन रिएक्शंस को स्टडी कराता हूँ। देखो इन सभी रिएक्शन में एक चीज का ध्यान रखना, ग्रिग्नार्ड रीजन न्यूक्लियोफाइल है और वो रिएक्ट किससे कर रहा है? इलेक्ट्रोफाइल से कर रहा है। और इन सभी केसेस में जिनके मैंने अभी नाम लिए, इन सभी केसेस में इलेक्ट्रोफाइल कौन है? हमारा कार्बन। ठीक है, इन सभी मॉलिक्यूल में अगर आप ध्यान दोगे कार्बन एक ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम के साथ पाई बॉन्ड से अटैच है, जिसे मैं कहता हूं हमेशा क्या? पोलर पाई बॉन्ड। सो अगर कार्बन अपने से ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम के साथ पाई बॉन्ड के साथ अटैच है तो वहां पे क्या होगा? पोलर पाई बॉन्ड। और पाई बॉन्ड सिग्मा बॉन्ड से कमजोर होता है, प्लस पाई बॉन्ड काफी जल्दी पोलराइज भी हो जाता है। सो ड्यूरिंग रिएक्शन तुमने करना क्या है? ये जो फंक्शनल ग्रुप है एल्डिहाइड कीटोन कार्बोक्सिलिक एसिड डेरिवेटिव साइनाइड, इनके पाई बॉन्ड को पोलराइज कर देना प्लस माइनस करके, और जहां पे प्लस चार्ज होगा, सर्टेनली कार्बन प्लस चार्ज होगा, वहां पे अपने ग्रिग्नार्ड रीजन के R- को अटैक करा देना। सो दोस्तों वहां पे आपने ग्रिग्नार्ड रीजन के R- को अटैक करा देना, ये काम करना। सारी रिएक्शन इस तरह से होंगी, सारे प्रोडक्ट बच्चों इस तरह से बन जाएंगे। ठीक है, तो चलिए दोस्तों जल्दी से बनाते हैं इन प्रोडक्ट्स को और रिवाइज करते हैं। ओके फ्रेंड्स, तो हम लोगों ने जान लिया कि भाई ग्रिग्नार्ड रीजन से निकलने वाला कार्बन एक बहुत ही भयानक बेस है, और अगर इसको एसिडिक हाइड्रोजन नहीं मिलेगा तब ये क्या बन जाएगा? तब ये बिहेव करेगा एज ए न्यूक्लियोफाइल के तौर पे। सो आइए चलिए अब उन रिएक्शंस की बात करते हैं जहां पे बच्चों ग्रिग्नार्ड रीजन एज ए न्यूक्लियोफाइल के तौर पे बिहेव करता है। और ये जो दोस्तों रिएक्शंस हैं ये बच्चों हमारे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की क्लास 12 के हिसाब से काफी इंपॉर्टेंट रिएक्शंस होती हैं। सो एक बार इनको बच्चों चलिए बहुत ही जल्दी से बच्चों ब्रश अप कर लेते हैं, क्योंकि आई एम 100% श्योर कि बच्चों कई सारे पॉइंट्स ऐसे होंगे जो बच्चों आपको नहीं पता होंगे। तो आइए चलिए बच्चों समझते हैं। सो देखो जब हम लोग ग्रिग्नार्ड रीजन को फॉर्मल्डिहाइड पे अटैक कराते हैं, जब हम ग्रिग्नार्ड रीजन को फॉर्मल्डिहाइड पे अटैक कराते हैं वी गेट 1 डिग्री एल्कोहल। जब हम किसी और एल्डिहाइड फॉर्मल्डिहाइड के अलावा कोई और एल्डिहाइड पे ग्रिग्नार्ड रीजन डालेंगे वी विल गेट 2 डिग्री एल्कोहल। और जब हम कीटोन के ऊपर बच्चों ग्रिग्नार्ड रीजन डालते हैं वी गेट 3 डिग्री एल्कोहल। ये बच्चों पॉइंट है जो हमको रटे रहने का होगा। अब देखो रिएक्शन कैसे होती है इसको जरा समझते हैं। सबसे पहले अपन लोग फॉर्मल्डिहाइड लेते हैं और उसमें 2 स्टेप होते हैं। बच्चों याद रखना यहाँ पे 2 स्टेप होते हैं, दे आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। कई बार बच्चों IIT के सवालों में इस पे बच्चों लफड़ा। ठीक है, सो बच्चों देखो रिएक्शन का जो प्रैक्टिकल तरीका होता है उसको समझो। सबसे पहले आपके पास एक एल्डिहाइड है या कीटोन है, उसके ऊपर तुमने ग्रिग्नार्ड रीजन डाला। पहले स्टेप में तुमने सिर्फ बच्चों ग्रिग्नार्ड रीजन को ऐड करना है और ग्रिग्नार्ड रीजन और एल्डिहाइड के मिक्सचर को तुमने 2 घंटे के लिए छोड़ देना है। ठीक है, स्टेरर लगा करके स्टेरर उन दोनों को मिक्स करता रहेगा 2 घंटे तक। इनको टाइम मिलेगा रिएक्ट करने का, और 2 घंटे के बाद व्हेन यू आर मेक श्योर कि भाई ग्रिग्नार्ड रीजन सारा का सारा यूज अप हो गया है, तब बच्चों आप क्या डालोगे? पानी डालोगे। क्योंकि अगर मान लो आपने ग्रिग्नार्ड रीजन की प्रेजेंस में पानी डाल दिया तो आग लग जाएगी, एक्सप्लोजन हो जाएगा। सो ग्रिग्नार्ड रीजन की रिएक्शन में पानी सेकेंड स्टेज पे डालते हैं, एक साथ नहीं डालते हैं, सेकेंड स्टेज पे डालते हैं। ठीक है, तो देखो बेटा रिएक्शन कैसे होती है। सबसे पहले फॉर्मल्डिहाइड में क्या है? मैंने क्या बोला था? पोलर पाई बॉन्ड। सो रिएक्शन के दौरान तुम क्या करोगे? इस पोलर पाई बॉन्ड को तुम पोलराइज करोगे। आप बेटा इस पोलर पाई बॉन्ड को पोलराइज करोगे, O पे नेगेटिव कार्बन पे पॉजिटिव। नाउ दिस इज योर इलेक्ट्रोफाइल।
यही है बच्चों इलेक्ट्रॉन का दीवाना, और इसके ऊपर हमारे ग्रिग्नार्ड रीजन का R माइनस आके लगेगा। सो R माइनस यहाँ पे आके लग गया बच्चों। इस पॉइंट पे हमारा ग्रिग्नार्ड रिएजेंट यूज अप हो गया है। R माइनस कार्बोनिल कार्बन पे लग गया है और MgX प्लस O माइनस के साथ सॉल्ट बना दिया। अब ग्रिग्नार्ड रीजन का अस्तित्व खत्म हो गया है। जब ग्रिग्नार्ड रीजन का अस्तित्व खत्म हो गया है तब तुमने डाला है क्या, ठंडा एसिड वाला पानी। तब तुमने बच्चों ठंडा एसिड वाला पानी डाला है। इस स्टेज पे हो सकता है सवालों में तुमको सिर्फ पानी दिया हो सकता है तुमको एल्कोहल दिया हो, कोई भी ऐसा सॉल्वेंट मिल सकता है जिसमें हाइड्रोजन इज अटैच्ड टू इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम, सब काम करेंगे। बेसिकली वी नीड एन H+। सो यहाँ पे हम डालेंगे ठंडा एसिड वाला पानी और वहां से H+ आ जाएगा एंड विल गेट आवर प्यारा सा एल्कोहल। ठीक है, सो फॉर्मल्डिहाइड पे रिएक्शन से क्या मिलेगा, 1 डिग्री एल्कोहल। याद रखना बच्चों, अगर तुमने पानी नहीं डाला देन यू विल गेट अल्कोक्साइड आयन, और सवालों में हो सकता है ये अल्कोक्साइड आयन आगे चल के किसी इलेक्ट्रोफाइल पे अटैक कर सकता है। ठीक है, तो इन दिस केस you will not get your final alcohol, so you need water or you need any protic solvent until unless अल्कोहल नहीं बनेगा, अदरवाइज क्या बना रहेगा, अल्कोक्साइड आयन। और ये अल्कोक्साइड आयन हो सकता है आगे चल के रिएक्शन में इंट्रामोलिकुलर सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन करा दे। ठीक है, क्योंकि एक तगड़ा न्यूक्लियोफाइल है। ठीक है, तो ये चीज दोस्तों ध्यान रखना, 2 स्टेप का प्रोसेस है, बोर्ड एग्जाम में लिखना, दोनों स्टेप लिखना, तभी 100% की उम्मीद करना। ठीक है, सिर्फ ग्रिग्नार्ड रीजन डाल करके मत चले आना। चलिए, और कॉम्पिटिटिव सवालों में ध्यान रखना पानी है या नहीं है, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, बोल रहा हूं मैं। चलिए, अगर हम बच्चों यही रिएक्शन को किसी और एल्डिहाइड में करेंगे, सेम काम करोगे, पाई बॉन्ड को तुमने करना है पोलराइज, O माइनस C प्लस पे लगा दोगे ग्रिग्नार्ड रिएजेंट, बनेगा अल्कोक्साइड आयन जो कि Mg के साथ सॉल्ट बनाएगा, और फिर इस सॉल्ट में हम डाल देंगे एसिड वाला पानी, वी विल गेट आवर 2 डिग्री एल्कोहल। सेम चीज जब हम कीटोन में करेंगे बच्चों, सेम प्रक्रिया जब कीटोन में करेंगे तो यहाँ पे हमको क्या मिलेगा, 3 डिग्री एल्कोहल। करने का क्या है, कुछ नहीं, पोलर पाई बॉन्ड को पोलराइज करने का है, कार्बोनिल कार्बन पे न्यूक्लियोफाइल को अटैक कराने का, और पानी अगर है तो पानी से H+ लगा देना सेकेंड स्टेज पे। बेटा ये सेकेंड स्टेज जब हम कर रहे हैं दोस्तों, जब हम ये सेकेंड स्टेज कर रहे हैं, वी मेक श्योर कि आगे बच्चों कोई भी ग्रिग्नार्ड रीजन मौजूद नहीं है। सो इस स्टेज पे बच्चों मैंने कलर व्हाइट कलर यूज किया हुआ है, मतलब अब रिएक्शन में शांति आ गई। व्हाइट कलर एक तरह से शांति, सुकून का प्रतीक है। सो मतलब अब पानी तुम डाल लो, मतलब सारी रिएक्शन की हलचल खत्म हो चुकी है। ठीक है, क्योंकि अगर 1 मोल भी ग्रिग्नार्ड रीजन इस मोमेंट पे बचा तो एल्केन बन जाएगी, और एक्सोथर्मिक रिएक्शन में एल्केन आग पकड़ लेगा, एक्सप्लोजन हो जाएगा। देखो कितनी इंपॉर्टेंट चीज बताई है, अब बता रहा हूं मैं, देख लो बच्चों कितनी इंपॉर्टेंट चीज ये बताई है, उसको बच्चों यहाँ पे समझ में आएगा। कई बार छोटी छोटी चीजें बिना उनके प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस के जब समझते हैं तो बच्चों 2 महीने बाद उसके डाउट क्रिएट होते हैं, यार इसमें ऐसा तो नहीं हो सकता था। इसीलिए बच्चों बोल रहा हूँ सारी चीजें ध्यान से सुनते चलो, नोट करते चलो। देखो साइनाइड के केस में बड़ी इंटरेस्टिंग चीज होती है, साइनाइड के केस में बड़ी इंटरेस्टिंग चीज होती है बच्चों। साइनाइड को जब हम ग्रिग्नार्ड रीजन के साथ ट्रीट करते हैं वी गेट कीटोन। ठीक है, जब हम साइनाइड को ग्रिग्नार्ड रीजन के साथ ट्रीट करते हैं वी गेट कीटोन। जस्ट अ मिनट, ओके फ्रेंड्स, तो देखो कितनी बढ़िया रिएक्शन है बच्चों ये साइनाइड वाली। जब हम साइनाइड को ग्रिग्नार्ड रीजन से ट्रीट करते हैं वी गेट कीटोन। कई लोगों के मन में पढ़ाते समय तो डाउट नहीं आता है, रिवीजन के समय डाउट आता है कि सर ये जो कीटोन है ये दोबारा से क्यों नहीं ग्रिग्नार्ड रीजन से रिएक्ट कर जा रहा है। ये जो कीटोन है, कीटोन पे तो ग्रिग्नार्ड रीजन अटैक करता है, अभी आपको बताया। सो जब साइनाइड से जब हम कीटोन बना रहे हैं तो क्या ये कीटोन दोबारा से ग्रिग्नार्ड रीजन से रिएक्ट कर सकता है, ऐसा डाउट आता है। डाउट कभी भी गलत नहीं होते, समझाने वाला गलत होता है। ठीक है, सो आइए चलिए इस डाउट का बच्चों आपको अच्छी तरीके से इसका सोल्यूशन देता हूँ। देखो दोस्तों जो रिएक्शन होती है इट्स अ 2 स्टेप रिएक्शन। सबसे पहले तुमने डालना है ग्रिग्नार्ड रीजन और बाद में डालना है पानी। जब तुम पानी डालते हो यू मेक श्योर कि बच्चों रिएक्शन में सारा ग्रिग्नार्ड रीजन खत्म हो गया। जब रिएक्शन का सारा ग्रिग्नार्ड रीजन खत्म हो जाता है तभी तुम लोग दोस्तों यहाँ पे पानी डालते हो। ठीक है, तो बच्चों देखिए सबसे पहले क्या होगा, आपने साइनाइड लेना है, साइनाइड में पोलर पाई बॉन्ड है, पोलर पाई बॉन्ड पोलराइज किया, C पे प्लस N पे माइनस, C पे प्लस N पे माइनस, इस C प्लस के ऊपर हमारा ग्रिग्नार्ड रीजन डालके अटैक करना। ठीक है, ये काम हमने अपने लिए करना होता है, पाई बॉन्ड का पोलराइजेशन अपने लिए करते हैं सो दैट हम मॉलिक्यूल को समझ पाए।
सो दैट हम बच्चों मॉलिक्यूल को फील कर पाए, अपने इलेक्ट्रोफाइल न्यूक्लियोफाइल को कहां पे अटैक कराना है वो हम बच्चों समझ पाए। ठीक है, सो पाई बॉन्ड पोलराइज कराए, N पे MgX और C पे R माइनस, अटैक करा दिया, ये बन गया। ठीक है दोस्तों, अटैक कर दिया, ये बन गया। ये भी सॉल्ट फॉर्म में, यहाँ पे बच्चों MgX भी है। बच्चों एक सवाल यहाँ पर ये आता है कि अभी भी सर यहाँ पे पोलर पाई बॉन्ड है, सर अभी भी यहाँ पे एक पाई बॉन्ड है, तो क्या मैं इसको दोबारा से पोलराइज कर सकता हूँ? क्या मैं इसको दोबारा से पोलराइज करके इसके ऊपर दोबारा से ग्रिग्नार्ड रीजन ला सकता हूँ? बच्चों आंसर है नहीं। बच्चों इसके ऊपर एक और ग्रिग्नार्ड रीजन अटैक नहीं करेगा। साइनाइड के ऊपर सिर्फ एक ग्रिग्नार्ड रीजन अटैक करता है, एक पाई बॉन्ड पोलराइज करके ग्रिग्नार्ड रीजन तुमने अटैक कराना है, यहाँ पे दोबारा ग्रिग्नार्ड रीजन का अटैक नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि अगर मान लो तुम यहाँ पे बच्चों नेगेटिव चार्ज लाओगे भी ना, तो नेगेटिव चार्ज दूर भाग जाएगा। अगर तुम इसके ऊपर ग्रिग्नार्ड रीजन दोबारा से लेके भी आओगे ना, वो दूर भाग जाएगा। कैसे दूर भागेगा? पहली बात उसको नाइट्रोजन का लोन पेयर रिपेल करेगा, दूसरी बात बच्चों ये पाई इलेक्ट्रॉन क्लाउड रिपेल करेगा। ठीक है, सो बच्चों अब यहाँ के ऊपर इस नेगेटिव चार्जेस N- के कारण दोबारा से ग्रिग्नार्ड रीजन का अटैक नहीं होगा। तो सिर्फ एक बार ग्रिग्नार्ड रीजन को तुमने अटैक कराना है, जैसा कि किताबों में होता है। ठीक है, सो अब बच्चों क्या होगा, हमारे पास ये भी स्पीशीज है, इसके ऊपर दोबारा से ग्रिग्नार्ड रीजन नहीं आ सकता है। सो फाइनली वी आर हैविंग दिस सॉल्ट। सो फाइनली बच्चों वी आर हैविंग दिस सॉल्ट। बच्चों अब क्या हुआ है, यू हैड मेक श्योर कि आपने सारा का सारा ग्रिग्नार्ड रीजन यूज अप कर लिया। ठीक है, आपने बच्चों रिएक्शन में इतना ही ग्रिग्नार्ड रीजन डाला है कि रिएक्शन यहां तक जाए। अगर आपके पास एक्सेस में ग्रिग्नार्ड रीजन है तो वो बच्चों यहां पर बचा रहेगा। ठीक है, लेट्स से तुमने क्या किया, तुमने साइनाइड का 1 मोल लिया है, तुमने बच्चों साइनाइड का 1 मोल लिया है और ग्रिग्नार्ड रीजन का तुमने 2 मोल लिया है। तो बच्चों ऐसे में क्या होगा, 1 मोल ये बनेगा और 1 मोल ग्रिग्नार्ड रीजन बच जाएगा। तो ऐसे में क्या होगा, जब आप रिएक्शन को में पानी डालोगे तो आग लग जाएगी, पूरी पूरी लैब तहस नहस हो जाएगी। ठीक है, तो ये काम नहीं करने का, हमें रिएक्शन के दौरान आग वाग नहीं लगानी, बम नहीं फोड़ना है। ठीक है, स्टूडेंट है, आतंकवादी नहीं है। ठीक है, तो दोस्तों यहाँ पर देखिए सीन क्या होगा, हमने रिएक्शन के दौरान इतना ही ग्रिग्नार्ड रीजन यूज करना है कि वो ग्रिग्नार्ड रीजन साइनाइड के ऊपर अटैक करके ये सॉल्ट बना ले, क्योंकि अगर उससे ज्यादा ग्रिग्नार्ड रीजन दोगे तो बच्चों एक्सप्लोजन हो जाएगा वाटर वाले स्टेप में। सो लेट्स से तुमने बहुत ही केयरफुली तुमने काम किया, 1 मोल साइनाइड लिया, 1 मोल ग्रिग्नार्ड रीजन लिया, आराम से ग्रिग्नार्ड रीजन साइनाइड के ऊपर आ गया, अटैक किया, ये बन गया। ठीक है, हो गया पूरा का पूरा काम खत्म, सारा का सारा ग्रिग्नार्ड रीजन खत्म हो गया। जब आपने मेक श्योर कर लिया सारा ग्रिग्नार्ड रीजन खत्म हो गया है, यू गॉट दिस सॉल्ट, तब आपने क्या डालना है, पानी। व्हेन यू आर एडिंग वाटर, व्हेन यू आर एडिंग वाटर, व्हेन वाटर इज एडेड, when water is added, at the moment when water is added, जिस मोमेंट पे पानी ऐड कर रहे हो, no ग्रिग्नार्ड reagent is remaining, बच्चों उस मोमेंट पे सोल्यूशन में कोई भी ग्रिग्नार्ड reagent बचा हुआ नहीं है। क्योंकि अगर ग्रिग्नार्ड reagent बचा हुआ होता, ठीक है, अगर बच्चों ग्रिग्नार्ड reagent बचा हुआ होता तो बचा हुआ ग्रिग्नार्ड reagent पानी से रिएक्ट करके आग लगा देता। ठीक है, सो टू कंट्रोल दिस रिएक्शन यू हैड मेक श्योर कि इस वाटर एडिशन वाले स्टेप से पहले तक सारा ग्रिग्नार्ड रीजन खत्म हो गया। यू हैड मेक श्योर कि सारा ग्रिग्नार्ड रीजन खत्म हो गया, सारा का सारा ग्रिग्नार्ड रीजन खत्म हो गया था। तभी बच्चों हाइड्रोलिसिस के बाद यू गेट कीटोन एंड अमोनिया। अब सवाल बच्चों ये था कि क्या इस कीटोन के ऊपर दोबारा से ग्रिग्नार्ड रीजन डालोगे? क्या इस कीटोन के ऊपर दोबारा से ग्रिग्नार्ड रीजन के अटैक के बाद अल्कोहल बन सकता है क्या, 3 डिग्री अल्कोहल? भैया इस कीटोन के ऊपर ग्रिग्नार्ड रीजन अटैक कर सकता है, बट फॉर अटैक करने के लिए ग्रिग्नार्ड रीजन होना तो चाहिए। ग्रिग्नार्ड रीजन तो सारा का सारा यूज अप हो गया साइनाइड के ऊपर एडिशन से। सो चूंकि इस मोमेंट पे कोई ग्रिग्नार्ड रीजन बचा नहीं है, तो अब इसके ऊपर कहां से ग्रिग्नार्ड रीजन का एडिशन होगा? सो दैट्स व्हाई इन दिस केस द फाइनल आइसोलेटेड प्रोडक्ट इज कीटोन। ठीक है, अगर मान लीजिए पानी डालने से पहले ही कीटोन बन जाता, सुन लो ध्यान से, अगर मान लो पानी डालने से पहले कीटोन बन जाता, अगर मान लो पानी डालने से पहले कीटोन बन जाता और ग्रिग्नार्ड रीजन बचा रहता, तो वो बचा हुआ ग्रिग्नार्ड रीजन कीटोन पे अटैक कर देता। बट चूंकि कीटोन कब बना है, पानी डालने के बाद, पानी डाल दिया मतलब ग्रिग्नार्ड रीजन फुल स्टॉप, ग्रिग्नार्ड रीजन खत्म हो चुका है। पानी डालना इज अ साइन दैट एंटायर ग्रिग्नार्ड रीजन इज यूज्ड। ठीक है, तो ये चीज बच्चों ध्यान रखना। ठीक है, तो साइनाइड वाले केस में पहली बात एक ही ग्रिग्नार्ड रीजन अटैक करता है। क्यों? क्योंकि अगर इस मोमेंट पे, इस मॉलिक्यूल पे आप दूसरा ग्रिग्नार्ड रीजन लाओगे,
इट विल गेट रिपेल्ड आउट बाय एन माइनस। एन माइनस भी ताकतवर है, आर माइनस भी ताकतवर है, दे विल रिपेल आउट ईच अदर। तो यहाँ पे बच्चों ग्रिग्नार्डिजन का अटैक नहीं होगा। दूसरी चीज, एक बार कीटोन बन गया तो कीटोन बनने के बाद दोबारा से ग्रिग्नार्डिजन अटैक नहीं करेगा, क्योंकि ग्रिग्नार्डिजन है ही नहीं, सारा का सारा ग्रिग्नार्डिजन खत्म हो गया। हाँ, अगर आप इसके ऊपर सेकेंड स्टेप करो फर्दर, इट्स अ सेकेंड स्टेप, इट्स अ सेकेंड रिएक्शन, अगर आप इस पे फर्दर रिएक्शन करो तब काम होगा, तब बच्चों काम होगा। लेकिन सिर्फ इस डेटा से आपने यही बनाना है बच्चों, लेकिन सिर्फ इस डेटा से तुमने सिर्फ ये कीटोन ही बनाना है, ठीक है। इस चीज को ध्यान रखना, मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। चलिए दोस्तों, तो साइनाइड पे बच्चों वाटर ग्रिग्नार्डिजन के एडिशन से वी गेट कीटोन, ठीक है। साइनाइड पे ग्रिग्नार्डिजन के एडिशन से वी गेट कीटोन। बच्चों अब आगे बढ़ते हैं अगले केस में, जब हम कार्बोक्सिलिक एसिड डेरिवेटिव के ऊपर रिएक्शन कराते हैं। जब हम कार्बोक्सिलिक एसिड डेरिवेटिव के ऊपर रिएक्शन कराते हैं, देखो कार्बोक्सिलिक एसिड डेरिवेटिव कौन होते हैं? वो कंपाउंड्स होते हैं जिनमें CO ग्रुप किसी इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम से अटैच होता है। वो मॉलिक्यूल जिसमें CO ग्रुप किसी इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम से अटैच होता है, दे आर कॉल्ड कार्बोक्सिलिक एसिड डेरिवेटिव। इन सभी के केस में क्या होगा? 2 मोल ग्रिग्नार्ड रीजन का अटैक होगा ओवर कार्बोक्सिलिक एसिड डेरिवेटिव। 2 मोल्स ऑफ ग्रिग्नार्ड रीजन का यूज्ड। इसमें पहला ग्रिग्नार्ड रीजन क्या करता है? SN2 रिएक्शन करता है, क्योंकि कार्बोक्सिलिक एसिड डेरिवेटिव में यही रिएक्शन होती है। ये रिएक्शन कार्बोक्सिलिक एसिड डेरिवेटिव की सिग्नेचर रिएक्शन होती है। और इस 2 स्टेप SN2 के बाद जो कीटोन बनता है उसके ऊपर हमारा फिर दोबारा से ग्रिग्नार्ड रीजन का न्यूक्लियोफिलिक एडिशन होता है। तो यहाँ पे 2 मोल बच्चों ग्रिग्नार्ड रीजन का अटैक होता है। लेकिन बच्चों यहाँ पे सबसे पहले ध्यान रखना, सारी कार्बोक्सिलिक एसिड डेरिवेटिव पर ग्रिग्नार्ड रीजन की रिएक्शन नहीं होती है। वो सारे कार्बोक्सिलिक एसिड डेरिवेटिव जिनमें एसिडिक हाइड्रोजन है, जैसे कार्बोक्सिलिक एसिड और अमाइड, बच्चों कार्बोक्सिलिक एसिड और अमाइड के ऊपर ग्रिग्नार्ड रीजन की एडिशन सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन नहीं होती है। दे अंडरगो एसिड बेस रिएक्शन। यहाँ पे बच्चों एसिड बेस रिएक्शन होती है। ग्रिग्नार्ड रीजन का R माइनस आएगा, H प्लस लेके चला जाएगा, ठीक है। सो प्लीज डू रिमेंबर अमाइड, बेटा प्लीज डू रिमेंबर अमाइड में भी, दोस्तों प्लीज डू रिमेंबर अमाइड के केस में भी, बच्चों प्लीज डू रिमेंबर अमाइड के केस में भी, प्लीज डू रिमेंबर अमाइड के केस में भी एसिड बेस रिएक्शन हो, ठीक है। सो यहाँ पे बच्चों जो मैंने आपको मॉलिक्यूल्स नोट कराए थे उसमें अमाइड को भी ऐड कर लीजिए, क्योंकि अमाइड में भी एसिडिक हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन इज अटैच्ड टू इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम, तो ये भी ग्रिग्नार्ड रीजन के साथ एसिड बेस रिएक्शन करता है, ठीक है। ये भी दोस्तों ग्रिग्नार्ड रीजन के साथ एसिड बेस रिएक्शन करता है। सो क्या होता है इन कार्बोक्सिलिक एसिड डेरिवेटिव में? पहली चीज, एसिड हैलाइड, एस्टर और एनहाइड्राइड पे ही रिएक्शन होती है, इन्हीं पे ही दोस्तों रिएक्शन होती है। और इनके हर एक मॉलिक्यूल की ग्रिग्नार्ड रीजन के 2 मोल के साथ रिएक्शन होती है। पहला मॉलिक्यूल में क्या होगा? ग्रिग्नार्ड रीजन आएगा और कार्बोनिल ग्रुप से अटैच चीज को रिप्लेस करेगा, कार्बोनिल ग्रुप से अटैच चीज को रिप्लेस करेगा और करेगा क्या? SN2 रिएक्शन। और अगले ग्रिग्नार्ड रीजन आएगा, क्या करेगा? एडिशन रिएक्शन। बड़ा मजा आएगा इसके मैकेनिज्म को समझने में। देखो दोस्तों, जैसे कि मैं एग्जांपल ले रहा हूँ एसिड हैलाइड का। एसिड हैलाइड में कार्बोनिल ग्रुप है, पोलर पाई बॉन्ड है, तुमने इस पोलर पाई बॉन्ड को पोलराइज करना है, C पे प्लस O पे माइनस, पाई बॉन्ड को पोलराइज किया, ठीक है, C पे प्लस O पे माइनस। इस C प्लस पे तुम ग्रिग्नार्ड रीजन का R माइनस अटैक करा दोगे, करा दिया अटैक, ये बन गया। बच्चों इस मोमेंट पे क्या होता है? ये जो स्पीशीज होती है, दिस स्पीशीज इज अनस्टेबल, दिस स्पीशीज इज अनस्टेबल बिकॉज यहाँ पे sp3 कार्बन पे 2 इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम अटैच है। sp3 कार्बन पे बॉन्ड एंगल sp2 और sp से कम होता है। sp में एंगल 180, sp2 में 120 और sp3 में 109। सो sp3 कार्बन में बॉन्ड एंगल कम होता है। कम बॉन्ड एंगल होने के कारण यहाँ पे 2 इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम के लोन पेयर में ट्रिमेंडस रिपल्शन होता है, और इसी रिपल्शन को अवॉइड करने के लिए इनमें से एक को निकलना होता है, जो भी गुड लिविंग ग्रुप है निकल लेगा। सो हर बार क्या होगा? जो भी कार्बोनिल ग्रुप से अटैच चीज होगी वो निकल लेगी, वो निकल ली और यहाँ पर कीटोन बन गया। अब बच्चों ध्यान दो, क्या आपने इस मोमेंट पे अभी तक पानी डाला है? नहीं। क्या आपने अभी इस मोमेंट पे कहीं पे फुल स्टॉप लगाया पानी डाल के? नहीं। बच्चों अभी तुमने किया कैसे? ग्रिग्नार्ड रीजन डाला, पानी नहीं डाला, ग्रिग्नार्ड रीजन आया, अपना काम किया और कीटोन बन गया। अब बच्चों ध्यान रखो, ये जो कीटोन है ये अभी भी बचे हुए ग्रिग्नार्ड रीजन के साथ रिएक्ट कर सकता है।
ये जो कीटोन है ये अभी बच्चों बचे हुए ग्रिग्नार्ड रीजन के साथ रिएक्ट कर सकता है। सो इस कीटोन के ऊपर तुम दोबारा से ग्रिग्नार्ड रीजन अटैक कराने के लिए एलिजिबल हो, क्योंकि पानी नहीं डाला गया है। सो ग्रिग्नार्ड रीजन अभी अपना काम कर सकता है। सो तुम बच्चों इस कीटोन के ऊपर दोबारा से सेकेंड मोल ऑफ ग्रिग्नार्ड रीजन लेके आओगे, और सेकेंड मोल ऑफ ग्रिग्नार्ड रीजन जब कीटोन पे आएगा तो वी विल गेट क्या, 3 डिग्री अल्कोहल। दैट्स हाउ दिस रिएक्शन टेक प्लेस। ठीक है। सो अगर बच्चों पानी डालने से पहले ग्रिग्नार्ड एजेंट है तो अपना काम करेगा, और अगर पानी डालने के बाद तुम ग्रिग्नार्ड एजेंट डालोगे तो वो बच्चों संभव नहीं। पानी डाल दिया मतलब सारा ग्रिग्नार्ड एजेंट फिनिश। ठीक है। तो ये चीज, तो यहाँ पे दोस्तों कीटोन बना है पानी डालने से पहले, तो इसके ऊपर दोबारा से ग्रिग्नार्ड एजेंट अटैक कर सकता है, कराया और बन गया क्या, 3 डिग्री अल्कोहल। बच्चों ये चीज होगी एस्टर के ऊपर, ये चीज होगी एनाइड्राइड के ऊपर, और ये चीज होगी एसिड हैलाइड के ऊपर। अमाइड और कार्बोक्सिलिक एसिड में क्या होगा, सिंपल एसिड बेस रिएक्शन। ठीक है, ये चीज ध्यान रखना दोस्तों। अब बारी है सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट और कंट्रोवर्शियल चीज की, ऐसी कंट्रोवर्शियल चीज जो बच्चों सबसे ज्यादा जरूरी है, सबसे ज्यादा कंसेप्चुअल, द मोस्ट कंसेप्चुअल रिएक्शन ऑफ ग्रिग्नार्ड रीजन। बच्चों अब बात करते हैं मोस्ट कंसेप्चुअल रिएक्शन ऑफ ग्रिग्नार्ड रीजन, व्हिच इज कॉन्जुगेट एडिशन ऑफ ग्रिग्नार्ड रीजन ओवर अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड कार्बोनिल कंपाउंड। ठीक है, तो चलिए दोस्तों बात करते हैं कॉन्जुगेट एडिशन ओवर अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड कार्बोनिल कंपाउंड। चलिए भाई अब बात करते हैं ग्रिग्नार्ड रीजन की दो बहुत ही इंपॉर्टेंट, कंट्रोवर्शियल और बहुत ही कंसेप्चुअल बच्चों मैटर्स के बारे में। ठीक है बच्चों, देखिए ग्रिग्नार्ड रीजन की रिएक्शन अगर हम ओके फ्रेंड्स, चलिए भाई बात करते हैं ग्रिग्नार्ड रीजन की दो बहुत ही इंपॉर्टेंट कंसेप्चुअली डीप बच्चों पॉइंट्स के बारे में। भाई देखिए, अगर हम ग्रिग्नार्ड रीजन को किसी नॉर्मल कार्बोनिल की जगह किस कार्बोनिल कंपाउंड पे अटैक कराएं, अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड एल्डिहाइड या कीटोन। ठीक है, सो अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड एल्डिहाइड या कीटोन तुम ले रहे हो बच्चा। ठीक है, अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड एल्डिहाइड या कीटोन, क्योंकि यार अपने केस में यही है बच्चों। क्लास 11 12 आईआईटी जेईई नीट के सिलेबस में यही बच्चों अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड कार्बोनिल कंपाउंड सिलेबस में। अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड कार्बोक्सिलिक एसिड, अमाइड, एसिड हैलाइड ये अपने सिलेबस में नहीं है, क्योंकि ये चीज बनती बच्चों अल्डोल रिएक्शन में, और अल्डोल रिएक्शन एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रिएक्शन है क्लास 12 में। ठीक है, सो होने को तो बच्चों यहाँ पे अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड कार्बोक्सिलिक एसिड, एसिड हैलाइड, अमाइड, एस्टर भी होते हैं, लेकिन वहां पे बच्चों कंसेप्ट थोड़ा अलग हो जाएगा। मैं उस केमिस्ट्री को अगर पढ़ाऊंगा तो बच्चों इट्स गोइंग टू बी अ टाइम वेस्ट फॉर यू। हमेशा बच्चों कहता हूँ आपने ऑर्गेनिक केमिस्ट्री उतनी पढ़नी है जो बच्चों आपके काम की है। बच्चों अगर आप सिलेबस के बाहर की चीज पढ़ोगे ना, फेल हो जाओगे यार, कोई रैंक नहीं आएगी। ठीक है, वो सब काम करना पीएचडी में जाकर के। बहुत सारे टीचर इस तरह की बच्चों हवा पानी बनाने के लिए ऐसी ऐसी रिएक्शन पढ़ा देते हैं जिसका कोई मतलब नहीं होता है। यार आईआईटी के सिलेबस में जाके देखो, आईआईटी के सवालों को देखो, एकदम स्पेसिफिक होते हैं अपने सवालों में। ये कंसेप्ट है तो इसी कंसेप्ट के ऊपर रहेगा, उसके बाहर कभी नहीं जाते। बेंजाइन रिएक्शन जब सिलेबस में नहीं तो उसके ऊपर सवाल नहीं देते यार आज तक, उसको फालतू में पढ़ने की जरूरत नहीं। खैर चलिए उस बारे में बात नहीं करूंगा, टाइम वेस्ट हो जाएगा। यहाँ पे जितनी चीजें सिलेबस की सिर्फ उसी पे हमेशा से स्टिक करना बच्चों, आपको पीएचडी नहीं करनी, आपको कंपटीशन की तैयारी करनी है। ठीक है, चलो आओ यहाँ पर। सो इफ वी हैव अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड कार्बोनिल कंपाउंड एल्डिहाइड कीटोन, तो दोस्तों यहाँ पर सीन क्या होता है बच्चों, यहाँ पे दो जगह प्लस चार्ज होता है। एक तो कार्बोनिल कार्बन के ऊपर प्लस चार्ज है, और दूसरा कहाँ पे, बीटा कार्बन पे। तो यहाँ पे बच्चों कार्बोनिल कार्बन के साथ साथ बीटा कार्बन, इन दो जगहों पे बच्चों हमारा न्यूक्लियोफाइल का अटैक हो सकता है। सो यहाँ पे बच्चों पॉइंट यही होता है, अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड एल्डिहाइड कीटोन में बच्चों पॉइंट यही होता है कि अगर हम ग्रिग्नार्ड रीजन को अटैक कराएंगे तो ग्रिग्नार्ड रीजन कहाँ पे अटैक करेगा। ठीक है, सो अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड कार्बोनिल कंपाउंड में बच्चों यही हमेशा पंगा रहता है कि अगर हम ग्रिग्नार्ड रीजन को अटैक कराएंगे तो ग्रिग्नार्ड रीजन कहाँ पे अटैक करेगा, कार्बोनिल कार्बन पे अटैक करेगा या फिर बीटा कार्बन पे अटैक करेगा। तो बच्चों इसका कंसेप्ट मैं आपके साथ एकदम टू द पॉइंट शेयर कर रहा हूँ, टू द पॉइंट बच्चों इसका कंसेप्ट में शेयर कर रहा हूँ। देखो यार, अगर तुम लोग बच्चों ध्यान से सुनना और नोट करना, इसको नोट करना इज कंपल्सरी। सो इफ वी हैव अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड एल्डिहाइड एंड इफ वी हैव अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड कीटोन, ठीक है ये चीज दोस्तों, अगर मैं इनके ऊपर ग्रिग्नार्ड रीजन को अटैक कराता हूं दोस्तों, अगर मैं इनके ऊपर ग्रिग्नार्ड रीजन को अटैक कराता हूं और पूरी रिएक्शन लिखूंगा एसिड वाला पानी, दोस्तों मेजर प्रोडक्ट विल बी, दोस्तों मेजर प्रोडक्ट विल बी
1,2 एडिशन। बच्चों 1,2 एडिशन का होगा प्रोडक्ट। 1,2 एडिशन मतलब ग्रिग्नार्ड रीजन का बच्चों न्यूक्लियोफाइल जो है, जो R- है, वो कहाँ अटैक करेगा? कार्बोनिल कार्बन पे। यहाँ पे दोस्तों मेरे प्यारे बच्चों ध्यान रखना, ग्रिग्नार्ड रीजन विल ऑलवेज अटैक एट कार्बोनिल कार्बन। यस माय डियर फ्रेंड, यस। ग्रिग्नार्ड रीजन का अटैक कहाँ पे होगा? कार्बोनिल कार्बन पे होगा अटैक। फैक्ट के साथ बोल रहा हूँ चीजें बच्चों, जो जर्नल में, ओरिजिनल जर्नल में जो बच्चों डेटा है, वो डेटा आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। 1,2 एडिशन मेजर होगा, कार्बोनिल कार्बन पे ही अटैक होगा ग्रिग्नार्ड रिएजेंट का। मेजर प्रोडक्ट बच्चों हमेशा कार्बोनिल कार्बन पे तुमने अटैक कराना है। ग्रिग्नार्ड रीजन की बात कर रहा हूँ, किसी और रीजन की बात नहीं कर रहा हूँ। ग्रिग्नार्ड रीजन का अटैक कहाँ होगा? कार्बोनिल कार्बन पे होगा, ऑन द बेसिस ऑफ हार्ड न्यूक्लियोफाइल एंड हार्ड इलेक्ट्रोफाइल के कंसेप्ट के आधार पे। ठीक है, सो उस कंसेप्ट पे जाने की जरूरत नहीं है, बस इतना याद रखो, ग्रिग्नार्ड रीजन कहाँ अटैक करेगा? कार्बोनिल कार्बन पे। अगर एल्डिहाइड होगा तो भी, कीटोन होगा तो भी। अगर एल्डिहाइड होगा बच्चों अगर एल्डिहाइड होगा तो बच्चों इस केस में यहाँ पे जो यील्ड होगी वो कितनी होगी? वो 85% होगी। और अगर कीटोन होगा तो इस केस में बच्चों यील्ड कितनी होगी? 80% होगी। बट बच्चों दोनों केसेस में मेजर प्रोडक्ट 1,2 एडिशन ही है। दोनों केस में बच्चों मेजर प्रोडक्ट कार्बोनिल कार्बन पे ही अटैक होगा। कई टीचर्स ये बोल देते हैं कि कीटोन के केस में 1,4 एडिशन होता है। दैट इज रॉन्ग, दैट इज रॉन्ग। जर्नल ऑफ अमेरिकन केमिकल सोसाइटी, जैक्स, उसका बच्चों रिसर्च डेटा आपके साथ शेयर कर रहा हूं कि कीटोन के केस में भी 1,2 एडिशन ही मेजर होता है। ठीक है, हवा पानी बनाने के लिए नहीं पढ़ाना है, जो डेटा है वो बच्चों बता रहा हूं आपके साथ। ठीक है, तो यहाँ पे दोस्तों आपने हमेशा ग्रिग्नार्ड रीजन को कहां पे अटैक कराना है? कार्बोनिल कार्बन पे अटैक कराना है। बीटा कार्बन पे ग्रिग्नार्ड रीजन का अटैक नहीं होगा। ठीक है, यहां पे तुमने अटैक कराना है जहां पे डॉट बनाई हुई है। लेकिन दोस्तों अगर तुम यूज करते हो क्या R2CuLi, गिलमैन्स रिएजेंट, जो कि एक सॉफ्ट ऑर्गेनोमेटालिक कंपाउंड है, जहां पर कि न्यूक्लियोफिलिक स्ट्रेंथ उतनी ज्यादा नहीं है, जहां पर कि R- उतनी जल्दी नहीं बनता है, जहां पे कार्बन कॉपर का बॉन्ड कार्बन मैग्नीशियम की तुलना में कम पोलर है। सो अगर हम लेते हैं तो बच्चों थोड़ा सा सॉफ्ट न्यूक्लियोफाइल R2CuLi, और बच्चों अगर मैं ले लेता हूं क्या RMgX साथ में CuCl, यस CuX, क्योंकि अगर हम RMgX के साथ CuCl ले लेंगे तो ये दोनों बच्चों आपस में रिएक्ट करके गिलमैन्स रिएजेंट टाइप का ही कंपाउंड बना लेंगे। यस माय डियर फ्रेंड, सो या तो गिलमैन्स रिएजेंट R2CuLi कोरे हाउस सिंथेसिस वाला ऑर्गेनोमेटालिक कंपाउंड, और या फिर RMgX प्लस CuX। CuX हो सकता है, CuCl हो सकता है, CuBr हो सकता है, Cu2Cl2 भी हो सकता है, डायमर भी हो सकता है, Cu2Br2 भी हो सकता है। मुद्दे की बात कॉपर है। अगर तुमने ग्रिग्नार्ड रीजन के साथ कॉपर का कोई स्पीशीज ले लिया तो बच्चों ग्रिग्नार्ड रीजन और कॉपर का ये स्पीशीज आपस में रिएक्ट करके गिलमैन्स रिएजेंट R2CuLi जैसा ही एक स्पीशीज बना लेंगे। दे विल फॉर्म अ सॉफ्ट न्यूक्लियोफाइल, और इस केस में बच्चों अटैक होगा कहां पे? R-, ये वाला R-, ये वाला R-। इन दिस केस R- will attack, in this case will R- will attack over बीटा कार्बन। बच्चों यहां पे बीटा कार्बन पे अटैक होगा। अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड एल्डिहाइड है या कीटोन है, दोनों केस में बच्चों यहां पर बीटा कार्बन पे अटैक होगा। ठीक है, तो यहां पे मेरे डियर फ्रेंड्स जो प्रोडक्ट बनेगा वो होगा दोस्तों प्रोडक्ट। ठीक है, यहाँ पे जो दोस्तों मेरे डियर फ्रेंड जो प्रोडक्ट बनेगा वो होगा, ठीक है। यहाँ पे दोस्तों जो तुमने काम करना है, कैसे करना है, सो हम पहले रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बना लेते हैं। ये बच्चों ये रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर है, और अब यहाँ पे दोस्तों हमने प्लस चार्ज ले आए हैं। ठीक है, यहाँ पे जैसे बनाए ना बेटा, उसी तरीके से, एकदम उसी तरीके से, जिस तरह से यहाँ पे हम रीच किए ना, वैसे ही यहाँ पे। तो हमने बच्चों ये यहाँ पे रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनाया, और अब हम RMgX जो कि CuCl की प्रेजेंस में है, तो अब बच्चों जो R- होगा वो कहां पे अटैक करेगा? बीटा कार्बन पे। ठीक है, यहां पे दोस्तों जो अटैक होगा बीटा कार्बन पे अटैक होगा, और बीटा कार्बन पे अटैक होने के बाद ये बनेगा। ठीक है, ये बच्चों अपना सॉल्ट बनेगा।
और ये जो सॉल्ट है, जब हम इस सॉल्ट में एसिड वाला पानी डाल देंगे, ये जो सॉल्ट है जब हम इसमें एसिड वाला पानी डाल देंगे, वी विल गेट दिस, वी विल गेट दिस। और ये जो स्पीशीज है, ये इनॉल है, ये इनॉल विल गेट टॉटोमराइज, ये इनॉल विल गेट टॉटोमराइज टू फाइनली कीटोन। गाइज प्लीज डू रिमेंबर, कीटोन बना है, सवाल कुछ लोगों के मन में आया क्या सर इस कीटोन पे दोबारा से ग्रिग्नार्ड रीजन अटैक करेगा, क्या बात कर रहे हो यार, बोला ना पानी डाल दिया मतलब अब ग्रिग्नार्ड रीजन का खेल खत्म। सो पानी डालने के बाद दोबारा से ग्रिग्नार्ड रीजन नहीं लौट के आ सकता है। अगर ग्रिग्नार्ड रीजन लौट के आएगा तो वो सवाल में एक्स्ट्रा मेंशन किया जाए, यहाँ पे पानी डाल दिया मतलब सारा का सारा ग्रिग्नार्ड रीजन स्वाहा, ठीक है, इस चीज को ध्यान रखना। सो बच्चों अब दोबारा से ग्रिग्नार्ड रीजन यहाँ पर अटैक नहीं कर सकता है मेरे प्यारे बच्चों। सो यहाँ पे अटैक कहाँ होगा, बीटा कार्बन पे। दैट इज द अल्टीमेट कंसेप्ट एंड दैट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट कंसेप्ट। बच्चों पूरा फैक्ट के साथ बता रहा हूँ, जर्नल का डेटा बच्चों यूज करके बता रहा हूँ। यस एल्डिहाइड के केस में, एल्डिहाइड के केस में बच्चों, यस एल्डिहाइड के केस में 1,2 एडिशन थोड़ा ज्यादा होता है, कीटोन के केस में 1,2 एडिशन थोड़ा कम होता है, लेकिन मेजर प्रोडक्ट 1,2 एडिशन का ही होता है ग्रिग्नार्ड रीजन के एडिशन में। और अगर तुमने 1,4 एडिशन कराना है देन यूज गिलमैन्स रिएजेंट R2CuLi और टेक ग्रिग्नार्ड रीजन इन प्रेजेंस ऑफ CuX, तभी बच्चों वहां पे 1,4 एडिशन। ठीक है, जाते जाते बच्चों एक और लफड़े वाला केस आपको बता देता हूँ जहां पे बच्चों कंसेप्ट लगता है, एक और लफड़े वाला केस बता देता हूँ जहां पे बच्चों कंसेप्ट लगता है। मेरे प्यारे बच्चों, मेरे प्यारे बच्चों, मेरे प्यारे बच्चों, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट चीज बता रहा हूँ, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट चीज, एडवांस और एम्स के लिए इंपॉर्टेंट चीज बता रहा हूँ, मेंस में कभी नहीं आएगा ये सवाल। बच्चों अगर मान लीजिए मैं कीटोन के ऊपर ग्रिग्नार्ड रीजन अटैक कर रहा हूँ तो ग्रिग्नार्ड रीजन कीटोन के ऊपर अटैक करके क्या बनाएगा, 3 डिग्री एल्कोहल। लेकिन मेरे प्यारे बच्चों, लेकिन मेरे प्यारे बच्चों, अगर हम लोग कीटोन के ऊपर, दोस्तों अगर हम लोग कीटोन के ऊपर दोस्तों अगर हम लोग कीटोन के ऊपर एलाइलिक ग्रिग्नार्ड रीजन को अटैक कराएंगे, अगर हम लोग बच्चों कीटोन के ऊपर एलाइलिक ग्रिग्नार्ड रीजन को अटैक कराएंगे तो बच्चों हमारे इस कीटोन के ऊपर, हमारे इस कीटोन के कार्बोनिल कार्बन के ऊपर ये वाला कार्बन इसके ऊपर अटैक नहीं करेगा, बल्कि यहाँ पे जो दोस्तों अटैक होगा वो हमारे दोस्तों इस कार्बन से अटैक होगा। ऑलवेज इस चीज को ध्यान रखना, ठीक है, ऑलवेज बच्चों इस चीज को ध्यान रखना। सो अगर हम एल्डिहाइड कीटोन के ऊपर, साइनाइड के ऊपर, किसी भी बच्चों इलेक्ट्रोफाइल के ऊपर एलाइलिक ग्रिग्नार्ड रीजन को अटैक कराते हैं तो वहां पे बच्चों अटैक अल्फा कार्बन से नहीं होता है, बल्कि अटैक हमेशा गामा कार्बन से होगा। इस चीज का बच्चों ध्यान रखना, इट इज अ वेरी 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 इंपॉर्टेंट कंसेप्ट। हमेशा हमेशा विदाउट एनी एक्सेप्शन एलाइलिक ग्रिग्नार्ड रिएजेंट होता है, बनता है। पहली चीज तो यही याद रखो, एलाइलिक ग्रिग्नार्ड रिएजेंट कुछ कहते हैं नहीं बनता, नहीं बनता है। सारे तरह के बच्चों एलाइलिक ग्रिग्नार्ड रिएजेंट बनाते हैं, एलाइलिक विनाइलिक सब। तो अगर हम एलाइलिक ग्रिग्नार्ड रीजन को यहाँ पे अटैक कराएंगे तो अटैक हमेशा गामा कार्बन से होगा। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि गामा कार्बन से बच्चों अटैक के दौरान एक स्टेबल 6 मेंबर ट्रांजिशन स्टेट का फॉर्मेशन होता है। सो गामा कार्बन से बच्चों अटैक के दौरान एक स्टेबल 6 मेंबर ट्रांजिशन स्टेट का फॉर्मेशन होता है। दैट्स व्हाई अटैक इज ऑलवेज फेवर थ्रू गामा कार्बन, ठीक है। सो आई एम राइटिंग दिस कंसेप्ट इन केस ऑफ एलाइलिक ग्रिग्नार्ड reagent, in case of allylic Grignard reagent, बच्चों in case of allylic Grignard reagent always attack take place, always attack take place through, always attack take place through gamma carbon because of formation of 6-membered transition state,
बिकॉज ऑफ फॉर्मेशन ऑफ 6 मेंबर ट्रांजिशन स्टेट। सो ओके माय डियर फ्रेंड्स, सो बच्चों देखिए, मैं जैसा आपको बताया कि भाई एलाइलिक ग्रिग्नार्ड रीजन के केस में थोड़ा सा अलर्ट रहिएगा, क्योंकि यहाँ पे जो अटैक होगा बच्चों अल्फा कार्बन से नहीं होगा, हमेशा गामा कार्बन से होगा। ऐसा इसलिए होता है बिकॉज ऑफ फॉर्मेशन ऑफ दिस 6 मेंबर ट्रांजिशन स्टेट। अब बच्चों देखिए 6 मेंबर ट्रांजिशन स्टेट का क्या लफड़ा है, इसको पहले समझाता हूँ। पहले मुद्दे की बात बस ये जान लो बच्चों, हमेशा यहाँ पे नॉर्मल कन्वेंशनल साइड से अटैक नहीं होगा, इस जगह से अटैक होगा। इट इज बिकॉज ऑफ रेजोनेंस एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट बच्चों, गामा कार्बन से अटैक के दौरान 6 मेंबर ट्रांजिशन स्टेट का फॉर्मेशन होता है। ठीक है, अब देखो यार कैसे होता है, इसको आइए समझाता हूँ मैं। ठीक है, सो अगर बच्चों आप ध्यान दोगे तो बच्चों ये इस तरह का बच्चों सीन होता है, और यहाँ पे बच्चों ये जो पॉइंट है हमारा, इन इतने एटम को अगर आप बच्चों अपने एरिया ऑफ इंटरेस्ट में लोगे तो आप देखोगे बच्चों 6 एटम यहाँ पर बच्चों आपके साइकिल के दौरान आ रहे हैं। सो वी हैव 1 1 2 3 4 5 6। तो इन 6 एटम का बच्चों आपस में समावेश के साथ बनता है एक 6 मेंबर ट्रांजिशन स्टेट, और ये 6 मेंबर ट्रांजिशन स्टेट काफी स्टेबल होती है। हमेशा हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो गया, कहीं पर भी हो गया, अगर 6 मेंबर रिंग का फॉर्मेशन होता है तो चीजें बच्चों बहुत अच्छी होती हैं। ठीक है, अब देखिए अगर कोई जानना चाहे सर कैसे होता है, तो आइए चलिए आपको समझाता हूँ। देखो बच्चों आपने करना क्या है, सबसे पहले तुमने ये बच्चों कार्बन मैग्नीशियम बॉन्ड को तोड़ना है, जैसा तुम हमेशा तोड़ते हो। ठीक है, सो ये Mg प्लस C माइनस, ठीक है, Mg प्लस C माइनस। सो बच्चों क्या होगा, ये कार्बन मैग्नीशियम बॉन्ड बच्चों हल्का हल्का टूटेगा, और इस बॉन्ड के हल्के हल्के टूटने से क्या होगा, कार्बन पे माइनस और Mg पे प्लस चार्ज बच्चों पैदा होगा। ठीक है, थोड़ा सा इसको नीचे ले आता हूँ, मुझे लगा थोड़ा सा स्क्रीन में ऊपर चला गया है। चलिए ठीक है, ये अपना हो गया। अब बच्चों क्या होगा, जो नेगेटिव चार्ज है ये रेजोनेंस करेगा। अब ये जो नेगेटिव चार्ज है बच्चों ये रेजोनेंस करेगा, और रेजोनेंस करके यहाँ पे दोस्तों नेगेटिव चार्ज आएगा। ठीक है दोस्तों, यहाँ पे नेगेटिव चार्ज आएगा। सो बिकॉज ऑफ रेजोनेंस व्हाट विल हैपन, यहाँ पे कार्बन कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड बनेगा, और ये जो डबल बॉन्ड है बच्चों ये डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड में तब्दील होगा। तो ये डबल बॉन्ड हल्का हल्का टूट रहा है और ये बॉन्ड हल्का हल्का बन रहा है, और इससे दोस्तों क्या होगा, यहाँ पे नेगेटिव चार्ज पैदा होगा। और ये जो नेगेटिव चार्ज है दोस्तों, ये हमारे इस कार्बोनिल कार्बन पे, ये दोस्तों हमारे इस, ठीक है, ये दोस्तों जो डबल बॉन्ड है, ये जो नेगेटिव चार्ज है हमारा, ये इस कार्बोनिल कार्बन के ऊपर अटैक करेगा। तो जब हम इस कार्बोनिल कार्बन के ऊपर अटैक करेंगे तो हम इस पाई बॉन्ड को तोड़ देंगे, और पाई बॉन्ड को तोड़ने पे यहाँ पे माइनस और यहाँ पे बच्चों प्लस चार्ज। तो ये जो प्लस चार्ज है वो इस माइनस चार्ज मतलब गामा कार्बन, मैग्नीशियम जिससे अटैच है अल्फा बीटा गामा, सो ये प्लस चार्ज इस गामा कार्बन के साथ बॉन्ड बना रहा है, और ये जो O माइनस है इस Mg के साथ बॉन्ड बना रहा है। सो इस तरह से बच्चों यू कैन नाउ सी एंड अप्रिशिएट अ फॉर्मेशन ऑफ 6 मेंबर ट्रांजिशन स्टेट। ठीक है, सारे बॉन्ड एक साथ बन रहे हैं, टूट रहे हैं, सारे बॉन्ड बच्चों एक साथ बन रहे हैं, टूट रहे हैं, और सारे चार्जेस बच्चों एक साथ नेबरिंग चार्ज से सेटिस्फाइड हो रहे हैं, बैलेंस हो रहे हैं। हर एक नेगेटिव के बगल में एक पॉजिटिव उसको बैलेंस करने के, सो एक बहुत प्यारा सा बच्चों सिस्टम बनता है। इसी सिस्टम के कारण बच्चों, इसी सिस्टम की फॉर्मेशन के कारण यार मैंने तुमको ये पॉइंट बताया हुआ है। ठीक है, सो इकलौता बच्चों जो 2 पॉइंट हैं, जो दो लफड़े वाले जो कंट्रोवर्शियल पॉइंट है, वो बच्चों ये हैं कि आपने बच्चों एलाइलिक ग्रिग्नार्ड रीजन में हमेशा अटैक कराना है गामा कार्बन पे, और बच्चों अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड एल्डिहाइड कीटोन पे ग्रिग्नार्ड रिएजेंट हमेशा अटैक करेगा क्या, 1-2 एडिशन करेगा। ग्रिग्नार्ड रिएजेंट हमेशा कार्बोनिल कार्बन पे अटैक करेगा, चाहे अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड एल्डिहाइड हो या कीटोन हो। ठीक है, और अगर आप ग्रिग्नार्ड रिएजेंट के साथ CuX डाल दोगे या फिर गिलमैन्स रिएजेंट डालोगे तो बनेगा क्या बच्चों, तो दोस्तों इन दैट केस बनेगा हमारा 1,4 एडिशन के बाद कीटोन। ठीक है, ये है दोस्तों हमारी इंटायर कंप्लीट थ्योरी ग्रिग्नार्ड रीजन के पर्सपेक्टिव से। इसके अलावा ग्रिग्नार्ड रीजन के एडिशन को हम लोग कार्बन डाइऑक्साइड पे भी कर सकते हैं। ठीक है, सो ग्रिग्नार्ड रीजन हमारा बच्चों कार्बन डाइऑक्साइड पे भी अटैक करेगा। सो अगर ग्रिग्नार्ड रीजन हमारा कार्बन डाइऑक्साइड पे अटैक करेगा, बाद में एसिड वाला पानी, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट CH2 पे अटैक करेगा, बाद में एसिड वाला पानी। सो इन सभी केसेस में बच्चों प्रोडक्ट बनाने में आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। आपने बस वही करना है बच्चों, पोलर पाई बॉन्ड को पोलराइज करना है, और पोलर पाई बॉन्ड के बच्चों पोलराइजेशन के बाद दोस्तों आपने बना देना कन्वेंशनल प्रोडक्ट। ठीक है, सो हियर वी विल गेट कार्बोक्सिलिक एसिड। इट्स एन इंपॉर्टेंट रिएक्शन बिकॉज इस रिएक्शन में आप नंबर ऑफ कार्बन को एक बढ़ा देते हैं। यहाँ पे अगर 10 कार्बन है तो एक CO2 का कार्बन मिलकर के यहाँ पे 11 कार्बन का एसिड बनेगा।
एंड यहां पर बच्चों वी विल गेट दिस थिंग। ठीक है, यहां पे दोस्तों हमको ये मिल जाएगा। अच्छा, एक चीज बच्चों और याद रखना दोस्तों, एक चीज थोड़ा सा और याद रखना बच्चों, एल्डिहाइड कीटोन के ऊपर 1 मोल ग्रिग्नार्ड रीजन ऐड होता है। कार्बोक्सिलिक एसिड डेरिवेटिव एसिडाइड एस्टर और एनहाइड्राइड के ऊपर 2 मोल ग्रिग्नार्ड रीजन ऐड होते हैं। और अगर हम बच्चों इन मॉलिक्यूल के ऊपर, अगर हम दोस्तों इन मॉलिक्यूल के ऊपर ग्रिग्नार्ड रीजन को अटैक कराएं, अगर हम दोस्तों इन मॉलिक्यूल के ऊपर ग्रिग्नार्ड रीजन को अटैक कराएं तो बच्चों 3 मोल ग्रिग्नार्ड रीजन अटैक करेंगे। इनके ऊपर बच्चों हमेशा 3 मोल ग्रिग्नार्ड रीजन का अटैक होगा। 3 मोल ग्रिग्नार्ड रिएजेंट will add and we get 3 डिग्री एल्कोहल। ठीक है, तो यहां पे बच्चों 3 मोल ग्रिग्नार्ड रीजन के ऐड होंगे। ठीक है, यहां पे दोस्तों 3 मोल ग्रिग्नार्ड रीजन के ऐड होंगे और एसिडिक हाइड्रोलिसिस के बाद हमको मिलेगा क्या, 3 डिग्री एल्कोहल। ठीक है, यहां पे बच्चों ध्यान रखना। सो इन 2 केसेस में फॉस्जीन, नाम याद रखना, कॉपी में लिख लेना, बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट है, फॉस्जीन और डाइइथाइल कार्बोनेट, फॉस्जीन और डाइइथाइल कार्बोनेट। फॉस्जीन कहां पड़ा हुआ है, कहां पड़ा हुआ है फॉस्जीन, एल्किल हैलाइड चैप्टर क्लोरोफॉर्म की प्रिपरेशन एंड प्रॉपर्टीज में। क्लोरोफॉर्म हवा के साथ सनलाइट की प्रेजेंस में रिएक्ट करके एक टॉक्सिक गैस बना लेता है फॉस्जीन। फॉस्जीन एक टॉक्सिक गैस होती है जो इंसान की जान ले सकती है। अगर आप चाहते हैं कि क्लोरोफॉर्म की बॉटल में फॉस्जीन का फॉर्मेशन ना हो तो उसमें 2 बूंद एथेनॉल ही डाल देते हैं, जिससे कि फॉस्जीन एथेनॉल के साथ रिएक्ट करके एक नॉन पॉइजनस सब्सटेंस डाइइथाइल कार्बोनेट में कन्वर्ट होता है। सो ये दोनों मॉलिक्यूल एनसीईआरटी में हैं, ये दोनों मॉलिक्यूल एनसीईआरटी में। क्लोरोफॉर्म बच्चों, क्लोरोफॉर्म की प्रिपरेशन और प्रॉपर्टीज में इनका बच्चों इस्तेमाल होता है। ठीक है, छोटा सा सेक्शन रहता है एल्किल हैलाइड चैप्टर में, कई बार इसको खुद से पढ़ने के लिए भी बोल देते हैं। ठीक है, तो बट जरूरी होती है, एप्लीकेशन पॉइंट ऑफ व्यू से जरूरी होता है। सो फॉस्जीन एंड डाइइथाइल कार्बोनेट, फॉस्जीन एंड बेटा डाइइथाइल कार्बोनेट, इनमें 3 मोल ग्रिग्नार्ड रिएजेंट का अटैक होता है। ठीक है, सो क्लोरोफॉर्म हवा और सनलाइट की प्रेजेंस में बच्चों, क्लोरोफॉर्म हवा और सनलाइट की प्रेजेंस में ऑक्सीडाइज हो जाता है इनटू दिस स्पीशीज कॉल्ड फॉस्जीन। ठीक है, क्लोरोफॉर्म हवा और सनलाइट की प्रेजेंस में ऑक्सीडाइज हो जाता है इनटू दिस कंपाउंड फॉस्जीन। इट इज टॉक्सिक, इट इज टॉक्सिक। सो क्लोरोफॉर्म जो कि एनेस्थीसिया के काम में आता है, क्लोरोफॉर्म का इस्तेमाल जो बेहोश करने के काम में आता है, अगर आपने ध्यान नहीं दिया और क्लोरोफॉर्म की बॉटलिंग के दौरान उसमें एथेनॉल नहीं मिला है तो क्लोरोफॉर्म टाइम के साथ साथ खराब हो जाता है और वो टॉक्सिक चीज में कन्वर्ट हो जाता है। सो एक्सीडेंट के दौरान आप बंदे को बेहोश करने जा रहे हो और आपने बंदे को पुराना क्लोरोफॉर्म सुखा दिया जिसमें फॉस्जीन है, तो वो बंदा मर जाएगा। ठीक है, सो हम नहीं चाहते ऐसा हो, तो इसलिए बच्चों हम चाहते हैं कि अगर कभी गलती से फॉस्जीन बने भी तो बच्चों वो फॉस्जीन नॉन पॉइजनस चीज में कन्वर्ट हो जाए। तो ऐसा बच्चों संभव हो सकता है अगर हम क्लोरोफॉर्म की बॉटल में थोड़ा सा एथेनॉल डाल दें। एथेनॉल प्रिकॉशन के तौर पे डाल दें, मजे के लिए नहीं डालना है, प्रिकॉशन के तौर पे डालना है, ये नहीं कि पीने के लिए काम में आ जाएगा, नहीं। एथेनॉल बच्चों प्रिकॉशन के तौर पे डालना है, थोड़ा सा डालना है कि अगर मान लो कभी गलती से फॉस्जीन बन ही जाए तो वो बच्चों एथेनॉल से रिएक्ट करके डाइइथाइल कार्बोनेट नाम के नॉन पॉइजनस सब्सटेंस में कन्वर्ट होगा। ठीक है, कॉम्पिटिशन के लिए भी जरूरी है, बोर्ड के लिए भी जरूरी है। डाइइथाइल कार्बोनेट में कन्वर्ट होगा और ये बच्चों नॉन पॉइजनस होता है, ये दोस्तों नॉन पॉइजनस होता है। ठीक है मेरे प्यारे बच्चों, ये बच्चों नॉन पॉइजनस चीज। सो अगर हम चाहते हैं कि ये जो बंदे ये किस तरह से 3 मोल ग्रिग्नार्ड रीजन के साथ रिएक्ट करते हैं, फॉस्जीन और डाइइथाइल कार्बोनेट किस तरह से 3 मोल ग्रिग्नार्ड रीजन के साथ रिएक्ट करते हैं, तो वो भी बच्चों आपको बहुत जल्दी से बता देता हूँ। ठीक है, जो मैकेनिज्म फॉस्जीन की है वही मैकेनिज्म डाइइथाइल कार्बोनेट की भी रहेगी। तो सबसे पहले RMgX आएगा, ये बनेगा। sp3 कार्बन के 2 इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम अटैच है, एक को निकलना पड़ेगा, Cl- निकल जाएगा।
ठीक है। सो पहले ग्रिग्नार्ड रीजन आया और क्या करा है, सब्स्टिट्यूशन। इसके ऊपर दोबारा से ग्रिग्नार्ड रीजन आएगा, वही काम होगा, फिर वही प्रॉब्लम। sp3 कार्बन के 2 इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम, रिपल्शन होगा लोन पे, किसी एक को निकलना होगा, क्लोरीन निकलेगा, इट्स अ गुड लीविंग ग्रुप। क्लोरीन निकल गया, बन गया क्या, कीटोन। सो 2 बार बेटा सब्स्टिट्यूशन हुआ है, 2 बार सब्स्टिट्यूशन हुआ है। अभी बच्चों पानी नहीं डाला गया है, अब तक बच्चों पानी नहीं डाला गया है, तो इसके ऊपर दोबारा से ग्रिग्नार्ड रीजन आ सकता है, मतलब तीसरी बार ग्रिग्नार्ड रीजन आएगा कीटोन के ऊपर, एंड वी गेट दिस थिंग। अब बच्चों सारा ग्रिग्नार्ड रीजन खत्म हो गया है, अब और कोई साइट नहीं बची ग्रिग्नार्ड रीजन के अटैक के लिए। सो नाउ वी विल ऐड क्या, एसिड वाला पानी। नाउ वी विल ऐड क्या, एसिड वाला पानी। पानी डाल रहे हैं मतलब कलर चेंज करते हैं, पानी डाल रहा हूं मतलब मैं हमेशा कलर चेंज कर रहा हूं, सो दैट आपको पता रहे कि भैया अब ग्रिग्नार्ड रीजन फिनिश हो गया। सो बेटा अब ग्रिग्नार्ड रीजन फिनिश हो गया है, वी गेट आर एल्कोहल। ठीक है, हमें दोस्तों हमारा एल्कोहल मिल गया है, वी गेट आर 3 डिग्री एल्कोहल। और इस तरह से बच्चों यहाँ पे 3 मोल ग्रिग्नार्ड रीजन का अटैक होता है। 2 ग्रिग्नार्ड रीजन काम करते हैं SN2 और तीसरा ग्रिग्नार्ड रीजन अटैक करता है कीटोन के ऊपर न्यूक्लियोफिलिक एडिशन के आंसू। ठीक है, तो दोस्तों इस तरह से बच्चों, इस तरह से मैंने आपको बच्चों ग्रिग्नार्ड रीजन का पूरा चिट्ठा खोल के रख दिया है। ग्रिग्नार्ड रीजन के ऊपर बच्चों बोर्ड एग्जाम से लेकर के जेईई एडवांस तक के सारे पॉइंट बच्चों आपको कवर करा लिए, और एकमात्र बच्चों एक ही मकसद से कि आपका बच्चों एग्जाम अच्छा हो, आपका बच्चों एग्जाम अच्छा हो, मेरी इस मेहनत से किसी बच्चों का भला हो, इसीलिए बच्चों ये वीडियो बनाया हुआ है। इस वीडियो में बच्चों सारी पॉइंट्स को बच्चों कवर अप करने की कोशिश की है, अच्छे से डिटेल में समझाने की कोशिश की है, जिससे कि हर बच्चे को बच्चों इसका बेनिफिट मिल सके। लेकिन बच्चों याद रखना, बेनिफिट सिर्फ थ्योरी पढ़ने से नहीं आता। अगर आपको बेनिफिट चाहिए तो पूरा बेनिफिट के लिए आपको मिलेगा क्या, सवाल भी करने पड़ेंगे। तो बच्चों इसी वीडियो के साथ आपको इसका एक सेकेंड पार्ट भी तुरंत ऑन द स्पॉट विदाउट वेटिंग के मिल रहा है बच्चों, जिसमें कि मैंने आपको ग्रिग्नार्ड रीजन की कुछ सबसे बेस्ट कलेक्शन ऑफ प्रॉब्लम्स बच्चों आपके साथ डिस्कस कर रहा हूं, जिनसे ये सारे पॉइंट आपके हो जाएंगे एकदम पक्के। ठीक है, तो चलिए दोस्तों, थैंक यू वेरी मच इस वीडियो को देखने के लिए, और देखिए अब जाकर के ग्रिग्नार्ड रीजन की प्रॉब्लम सॉल्विंग वीडियो भी। ठीक है, थैंक यू वेरी मच हमेशा की तरह, और ऑल दी वेरी बेस्ट फ्रॉम माय साइड। आपकी पढ़ाई अच्छे से चले, आप अपने कॉम्पिटिटिव एग्जाम में खूब अच्छे से बच्चों स्कोर करें, एंड थैंक यू वेरी मच। और आप अच्छे से पढ़ते रहिए, यही बच्चों मेरी आपके लिए ब्लेसिंग्स है। चलिए बच्चों, बाय बाय, टेक केयर।